Well, friends, for the next 2 hours, we have at least 1 hour, 40 minutes in our hand. So let's switch off the what will people say button inside our heads. Where here to talk about that honest, stubborn fire in our belly that wants something bigger, something real, something deep, and something no setback can stop. So grab your seats, and I'm very sure you are comfortably parked wherever you are. Loosen the fear, and let's learn how to build a life that feels like your own and not a photocopy of someone else's. This is Manish Nair welcoming you all to the 7th edition of Orange City Literature Festival organized by Rai Soni Foundation. अक्षत जी ये ऑथर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, पोएट है, लिरिसिस्ट है. कुछ रह गया सर? जी, दो बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई. मेरा इंट्रोडक्शन इन 4 चीज़ों के पहले कहीं और से शुरू होता है हमेशा और हर मंच पे. वो है कि हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता. आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड. मैं बोलने वाला था सर. पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट. तो उर्मिला पुत्र रह गया था गलती से और फुल टाइम हाउस हस्बैंड रह गया सर. वो आने वाला था क्योंकि मैं आपके साथ इससे पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूं सर. मैंने देखा है इतनी सहजता सरलता से कोई अगर अपने विचार रखता है और इतने बड़े रिसर्चर है, मॉडर्न टाइम में अपना नजरिया रखते हैं और अपनी खुद कहानी लिखते हैं. चंद लाइनें जो आपने लिखी थी, वो जिसने सपनों को स्क्रिप्ट लिखना सिखाया, शब्दों को गीत बनाया और अब आपके सामने बैठे हैं बिना फिल्टर, बिना रोक टोक, सिर्फ एक सच्चे, गहरे और कभी नहीं रुकने वाले जुनून के साथ. चलो आज मिलकर आसमान नहीं, खुद का एक नया आकाश रचते हैं. अयो. तो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन, हम आज का टॉपिक आपको बता देता हूं. अनफिल्टर्ड एम्बिशन, बिल्डिंग अ लाइफ दैट्स रियल, डीप एंड अनस्टॉपेबल. चलो मिलकर आसमान जीतते हैं. शुरुआत वहां से करते हैं सर कि ये अनफिल्टर्ड एम्बिशन, ये कहीं तो फिल्टर हुएंगे. पहले फिल्टर की बात कर ले. हाँ, मेरा भी यही सवाल था कि आप लोग को चलेगा ना सब अनफिल्टर्ड? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, स्टेज पे लोग तोल मोल के बात करते हैं. मैं जैसा मेरे मन में आएगा मैं उसको बिना फ्रेम किए, मैं होटल इंडस्ट्री से आता हूँ तो खाना स्वाद कैसा भी हो उसको बहुत अच्छे से डिश में परोसा जाता है. ऊपर से ऐसे गार्निशिंग की जाती है, तो थोड़ा धनिया पत्ती ऊपर से डाल दिया जाता है, थोड़े अदरक के ऐसे लंबे लंबे लच्छे डाल दिए जाते हैं ताकि वो सुंदर दिखे. बिना गार्निशिंग के दूंगा तो चलेगा ना? भले प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा शायद, क्योंकि बातें जब जीवन की बात होती है, अनफिल्टर्ड बात होती है, तो तकलीफें भी आती हैं उसमें. कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बातें शायद ना भी लगे, लेकिन स्वाद अच्छा होगा ओवरऑल. बिना गार्निशिंग के भी चलेगा. तो इतने अनफिल्टर्ड जा सकते हैं अपन. परफेक्ट. नागपुर तैयार है. तो चलिए सर, कुछ फिल्टरों की बात करते हैं जिसे हम अनफिल्टर कहें. मॉनिटर कम देना, बाहर ज्यादा देना, चलेगा. ये ज्यादा हो गया. कुछ ऐसे फिल्टर्स जो समाज में आज आपको ऐसे नजर आते हैं, जो मॉडर्न यूथ को लगता है कि वो शायद थोड़े आगे हो गए या फिर थोड़ा ज्यादा हो गया. अब आमतौर पे समाज में हम लोग चलते हैं और किसी पब्लिक प्लेस में गए तो गाली गलौज हो गई, अचानक से कुछ नए वर्ड्स आ गए हैं, इजाद हो जाते हैं. आप इसे कैसे देखते हैं? मनीष जी, नए वर्ड्स पे जाने के पहले थोड़े पुराने वर्ड्स पे चलेंगे तो चलेगा? प्लीज. मैं आपको, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था टॉपिक क्या है और मुझे जनरली नहीं मालूम है कि मनीष जी क्या सवाल लेके आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा कैंडिड जाने वाला है. अनफिल्टर्ड की बात कर रहे हैं. मैं लगातार अपने पॉडकास्ट में भी बोल रहा हूँ और यहाँ मंच पे भी बोलूँगा. आप में से बहुत सारी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, गर्ल्स बैठी हैं. आप में से, और जब मैं आपका पार्टिसिपेशन मांगूंगा प्लीज दीजिएगा. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक ये शब्द सुना है, औरत? शायद ही कोई होगा जो हाथ नहीं उठाएगा. आप में से कितने लोग हैं जो जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है नॉर्मल लैंग्वेज में, औरत? शायद ही किसी ने नहीं किया होगा. आप में से कितने लोग हैं जिनको मालूम है कि औरत का मतलब क्या होता है? ये आपने मुझसे ही सुना होगा पहली बार मेरे ही पॉडकास्ट में. सच है. जिनको नहीं पता है ना, उनको मैं बताता हूँ. औरत शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, महिलाओं का प्राइवेट पार्ट. आप सबके हाथ में फोन है, उठाइएगा और गूगल कर लीजिएगा. वजाइना इज औरत. तो जहां हम बात कर रहे हैं ना कि विवादास्पद शब्दों की, ये बहुत पहले से, आप लोगों में से किसी की कोई गलती नहीं है. मैं यंग जनरेशन से बात कर रहा हूँ. ये हम लोगों ने जो दिया है, आप लोग उसी बैटन को लेके आगे दौड़ रहे हैं. एक शब्द है ये जो मैंने बताया, अरेबिक शब्द
जैसे एक मनीष जी, मैं खड़ा होगा तो चलेगा ना? आप प्लीज बैठिए। प्लीज, मैं भी खड़ा रहूंगा सर आपके साथ। एक शब्द है दफा। दफा के 2-3 मतलब होते हैं। कितनी दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितनी दफे, गोरिया नु दफा करो, ताजे राते दफा हिंद के तहत, है ना? ये 3 अलग अलग दफा है। वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक अंग्रेजी में शब्द है बार्क। बार्क मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है, और बार्क मतलब पेड़ का मेन तना भी होता है। ये जो औरत शब्द है ना, इसका और कोई मतलब है ही नहीं सिवाय वुमेन प्राइवेट पार्ट के। और ये शब्द आता है अरेबिक कंट्रीज से। कहां पे एक पूरी महिला को कन्फाइन कर दिया एक बॉडी पार्ट पे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि उस तरीके की कंट्रीज में वुमेन के ऊपर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों है। बिकॉज दे सी वुमेन एज जस्ट वन, मतलब उनका जो मोटिव है ना, उनके हिसाब से कि महिलाओं को सिर्फ एक काम करना है, बच्चे पैदा करना। घर से वो अकेली निकल नहीं सकती, किसी ना किसी मर्द को उनके साथ होना पड़ेगा। वो अकेली निकलना उनको अलाउड ही नहीं। आप सोचिए कि भारत देश में रह के हम लोगों को शिकायत है अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, क्योंकि वो थोड़ा टेंस रहते हैं कि सुनो अकेले मत जाओ, कुछ गलत ना हो जाए। वो भी महिलाएं हैं, आप ही के उम्र की महिलाएं हैं, जिनका सिर्फ एक काम है। इसीलिए वहां पे एक एक के इतने इतने हो जाते हैं, क्योंकि उनको और कुछ करने दिया ही नहीं जाता। जिस समय अरेबिया में, अरेबिक कंट्रीज में ये शब्द प्रचलित हो रहा था और भारत देश पहुंच रहा था, उसी समय भारत देश एक और शब्द पहुंच रहा था, वो है मैडम। सबने सुना है, सबने बोला है। फ्रांस में मैडम जो शब्द है ना, वो शब्द मैडम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भारत में ये शब्द आया था, इट वॉज यूज्ड फॉर दोज वुमेन हु यूज्ड टू सेल देयर बॉडीज टू रन देयर किचन्स। घर चलाने के लिए देह का व्यापार करने वालों को मैडम बोलते थे। और उनके लिए रिस्पेक्टफुल शब्द जो है ना, वो है मेडमोजेल, मैडम नहीं। तो जब फ्रांस से हमारे देश में मैडम आया, दूसरी तरफ से अरेबिक कंट्री से हमारे पास औरत आया, तब आपके और मेरे जो पूर्वज थे, हमारे जो पितृ थे, वो अनजान महिला को बोलते थे देवी जी। अमिताभ बच्चन जी जो अभी भी बच्चन साहब बोलते हैं, धन्य है आप देवी जी। विश्वास मानिए, आज की डेट में अगर मैं इस लिबास में, जो कि मेरा परमानेंट लिबास है, कुर्ता पजामा, इस कुर्ते पजामे में अगर मैं आप में से किसी से मॉल में टकरा गया, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, और आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, और आप एस्केलेटर के पास खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि इसी फ्लोर पे एक बार और विंडो शॉपिंग करूँ या नेक्स्ट फ्लोर पे जाऊँ, और पीछे से अगर मैं आगे बोलूँगा ना, एक्सक्यूज मी देवी जी, तो सबसे पहले आप ही लोग पलट के बोलेंगे गंवार साला, देवी जी लग रही हूँ मैं तुमको? ऑफ कोर्स देवी जी लग रही है आप मेरे को। क्या लगनी चाहिए? औरत लगनी चाहिए या मैडम लगनी चाहिए? हम लोग इतने बुरी स्थिति में चले गए हैं कि जब एक अच्छा शब्द, एक मान सम्मानजनक शब्द बोला जाता है, तो हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और जब एक गलत शब्द बोला जाता है तो हम रिस्पेक्टफुल फील करते हैं। ये हम कलेक्टिवली सबकी गलती, मेरी भी गलती है, हम सबकी गलती है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम मैट्रियार्की सोसाइटी छोड़ के पेट्रियार्की सोसाइटी में चले गए जी। एज अ मैन मैं कह रहा हूँ, ये बड़े आराम से कहा जाता है ना कि सीता के कारण रामायण हो गया, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गया, सारे कलेश इन औरतों की ही वजह से होते हैं। ऐसी बात करते हैं ना हम लोग, गलत बात करते हैं कैजुअली। सीता अगर पूरी मैट्रियार्की सोसाइटी डिसाइड करती होती ना, आप महिलाओं को जान की ज्यादा कदर है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, आपको आपके अंदर ममता ज्यादा, आपको मालूम है जान की कीमत है। आप लोगों के हाथ में अगर होता ना तो कम मौतें होती, शायद रामायण और महाभारत नहीं होता। आप लोग एक टेबल पे बैठ के जैसे तैसे सुलझा लेते, सुलटा लेते। ये हमारे हाथ में। अब देखिए कितनी बुरी स्थिति हो गई मनीष जी, कि हमारे पास जो फॉर्म आता है उसमें लिखा रहता है योर नेम, उसके नीचे लिखा रहता है फादर/हस्बैंड, मदर, इसीलिए मदर का नाम ही पूछा ही नहीं जाता। इसीलिए मैं अपना परिचय हमेशा देता हूँ, उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आप और हम, इस देश में पैदा होने वाला हर शख्स उस जमीन में आता है जहां हमारे भगवान भी अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे। अंजनी पुत्र कौन है? हनुमान जी। मुझे हनुमान बोलना नहीं पड़ा ना, आपको पता है। अंजनी के नाम से पता है क्या? गंगा पुत्र कौन है? कौशल्या नंदन, देवकी नंदन। इन्हीं में से जिन लोगों ने शादी की, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अपने नाम के आगे लगा दिया। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम, है। तो ये हमारे देश में कब हो गया कि हाय माय नेम इज अक्षत गुप्ता, शी इज माय वाइफ? नहीं बॉस,
हम लोगों को ये खुद बदलना पड़ेगा। जब बोलते हैं ना शी इज माई, वी ऑब्जेक्टिफाई अ पर्सन। दिस कैन बी माई वॉच, दिस कैन बी माई कुर्ता। A living person cannot be mine. आप सोचिए ना, इस देश में पहले स्वयंवर होता था, महिलाएं चुनती थी अपना साथी। सच है। तो एक बार महिला बोले ना, मैं कईयों से मिलता हूँ, हेलो सर मेरा ये नाम है, शी इज माई मदर। अरे नालायक, शी इज नॉट योर मदर, यू आर हर चाइल्ड। करेक्ट। तेरे होने के पहले से उसका अस्तित्व था। अस्तित्व है, बिल्कुल। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। और अब मुझसे जाके मनीष जी, अब जाके कुछ लोग मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं, शायद वो एक बार मेरे सामने ही बोलते होंगे, पर वो अपने परिचय मेरे तरीके से देने लग गए। हाय हाय सर, माय नेम इज ज्योति पुत्र चिराग। भले वो एक ही बार बोले, कल से ना बोले, तो मैं अपने लेवल पे जो समझा पा रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो मैंने कहा, बैटन आपके हाथ में है, आगे आप ही को लेके जाना है, हमसे ना हो पाएगा। ये बदलाव तो बहुत जरूरी है सर, मगर समाज अभी जहां रुका है, देखिए पुराने शब्द हमें मालूम नहीं और हम नए शब्दों का इजाद कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली किधर जा रहे हैं? मुझे लगता है हम लोग प्रोग्रेसिव हैं। मुझे ठीक है, एक उम्र होती है नए शब्द इजाद करने का, और कुछ ऐसे शब्दों का समय होता है। कुछ साल बाद आप ही लोग, अब न्यू ईयर आने वाला है, शायद इस साल नहीं, 2 साल 3 साल बाद, एक साल आप लोग एक रिजोल्यूशन लेंगे कि यार मुंह से बड़ी ज्यादा गालियां निकलने लग गई बात बात में। सच है। रिजोल्यूशन लूंगा, छोड़ दूंगा। मेरे को ये कैसे मालूम है? मैं वो कर चुका हूँ। मैं स्कूल और कॉलेज में मेरा एक लाइन बिना गाली, मैंने बोला अनफिल्टर्ड बात होगी, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको गाली देके बताऊंगा मैं कौन सी देता हूँ। मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ था, मैं बिना गालियों के बात ही नहीं कर पा रहा। आप सोच सकते हैं मेरे जैसा व्यक्ति जो आज यहाँ है, वो गालियों के बिना बात नहीं कर पाता। तो हर चीज की एक उम्र होती है। जब हम मोटरसाइकिल तेज चलाते थे, बाइक तेज चलाते थे, तो दूसरे लोग हमको गाली देते थे। बराबर। अब हम उस पड़ाव से क्रॉस हो गए हैं, तो अब हम दूसरों को देख के बोलते हैं कि बहुत जोर से पॉटी आई, इसको इतनी जल्दी जा रहा है ना। मजाक है चाहे चिढ़ है, जो भी। एक समय होता है, एक तरीके का लिबास गर्ल्स एक ड्रेस पहनती है, आपको छूट है, जो पहनना है पहने, जो पहनना है पहने। सच है। किसी से कोई सुनने की जरूरत नहीं है। भारत देश है, आपका देश है। अब एक बात मैं मर्दों के लिए बोल रहा हूँ, ड्रेसेस पे क्योंकि बहुत ज्यादा बात होती है ना, आप ये पहन सकते हो, अरे ये क्या पहन लिया, बैकलेस क्यों पहन लिया, तुम्हारी स्कर्ट ज्यादा छोटी क्यों है। बॉयज, मेन, मैं मैट्रियार्की सोसाइटी की बात कर रहा था। अगर ये एक शब्द देवी जी हम लोग बोलना चालू कर देंगे ना, मुझे मालूम है इस छोटे से मंच में, नागपुर के एक स्टेज में मैं देश नहीं बदल लूंगा, पर मैं हर स्टेज में जाके ये बोल रहा हूँ कि कहीं कुछ तो बदलेगा। अगर हम सब बंदे ये मैडम और औरत बोलना एकदम कसम खा के छोड़ दे इस साल रिजोल्यूशन, और उसकी जगह देवी जी बोलने लग जाए ना, आपको जो ट्रैफिक पुलिस वाली महिला दिखेगी ना, जो रोक के बोलेगी बॉस गलत जा रहे हो, उसमें आपको ट्रैफिक पुलिस में एक महिला नहीं दिखेगी, आपको सरस्वती दिखेगी, वो आपको गलत और सही का फर्क बता रही है। छोटे से छोटा स्कर्ट पहनी हुई कोई महिला अगर काम पे जा रही होगी ना, अगर हम देवी जी शब्द का इस्तेमाल करने लग जाएंगे, मैं राइटर हूँ, मेरे वर्ड्स मीन अ लॉट फॉर मी, हम देवी जी वर्ड शब्द का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो छोटे से स्कर्ट पे जाती हुई लेडी आप की प्यारी गोरी लंबी टांगे नहीं दिखेंगी, लक्ष्मी दिखेगी, घर घर से निकली है, काम करने जा रही है, पैसा कमा के लौटेगी ना। और एयर होस्टेस और रेस्टोरेंट में सर्व करने वाली लेडीज, अगर हम देवी जी बोलने लगेंगे ना, तो उसमें अन्नपूर्णा दिखेगी, खाना खिला रही है ना हाथ से जी। और उसके बावजूद अगर हम लोगों की नजर गलत है ना मनीष जी, तो यही अन्नपूर्णा, यही सरस्वती और यही लक्ष्मी अगर हम लोगों को दुर्गा और काली का रूप नहीं दिखा रही, तो मेरा नाम बदल दीजिए। और यदि हम ये समझना चाहें कि हम अभी, ये एज है, एक एज होता है सबका, एज के साथ चलते हैं, एज में ही जो कुछ हो जाता है, हम गालियां देते हैं, हम हाथ पकड़ते हैं, हम कहीं कॉमन पब्लिक प्लेस में गए तो हमें कोई लाज नहीं आती है कि हमारी गर्लफ्रेंड पे हमने हाथ रख लिया। सर उसको आप लोगों की नए नए जनरेशन की भाषा में उसको पीडीएल बोलते हैं ना। हाँ, आपके बहुत सारे एक्रोनिम, राइट। तो आपने जो कोशिश की, या फिर मैं ऐसा कहूं कि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ, या जो बदलाव आप में आया, ये बदलाव अगर हम यहां तक पहुंचाए, आज इस मंच से पहुंचा ही देते हैं सर, कि आपने वो क्या किया, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको ये सोचने पे मजबूर हुए आप और ये बदलाव लाया? एक गाली देता हुआ, एक जो एज से चलता हुआ, जितनी बुराइयां हो, बुराई अच्छाई जो कह ले, वो एज रिलेटेड है, तो वो बदलाव कैसे आया, क्या हम अब सब ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं? परिस्थिति और जीवन आपको सब सिखा देता है। हम अपने घर के छोटे बच्चों को बहुत संभाल के प्यार से पालते बड़ा करते हैं, लेकिन
अनाथ बच्चा भी पलता है, अपने आप पलता है, बड़ा होता है, उसकी परवरिश भले अच्छी ना हो लेकिन शारीरिक रूप में तो बड़ा हो ही गया। तो परिस्थितियां जितना आपको सिखाएंगी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई अक्षर गुप्ता, कोई मंच, कोई लिटरेचर फेस्टिवल, कोई शहर, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार, कोई टीचर्स, कोई नहीं सिखा सकता। वो समय आपको सिखाता है। और एक ऐसे दोराहे पे लाके किसी दिन आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। आप मेरे आज के पूरे टॉक शो में सब भूल जाइएगा, पर ये बात मत भूलिएगा कि आप कितने भी अमीर हों, कितने भी गरीब हों, कितने भी सुंदर हों, कितने भी एजुकेटेड हों, कितने भी टॉपर हों, आने वाले समय में कितने भी सक्सेसफुल हों, एक ऐसी गुगली भगवान जी जरूर फेंकते हैं सब पे, जिसके लिए हम तैयार नहीं होता। उसको कहते हैं डिप्रेशन। ये बहुत गलत सोच है कि डिप्रेशन जो है ना वो सिर्फ स्ट्रगलर्स को आती है, फाइनेंस से स्ट्रगल करते हुए लोगों को आती है, जिनका परिवार नहीं होता है उनको आती है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनको आती है, जिनकी सैलरी अच्छी नहीं होती उसको आती है, एक एज के बाद जिसकी शादी नहीं हुई उसको आती है। ये सब फालतू बात है। डिप्रेशन के आने का कोई वक्त नहीं, वो आपसे पूछ के नहीं आएगा, आपको बता के नहीं आएगा। बस वो अतिथि तुम कब जाओगे वाली बात है, आप उसको भेजने का काम कर सकते हैं। आप कितना दरवाजा बंद कर लो, घुस आएगा। एक बात है, शुभा मुद्गल एक बड़ी अच्छी जी सिंगर है जी। उनके गाने का 4 लाइन है और मुझे लगता है 3 चीजें इस गाने पे फिट बैठती हैं। उन्होंने एक गाने में प्यार को, मोहब्बत को एक इंडिविजुअल बना के पेश किया है कि अगर प्यार एक इंसान होता तो कैसा होता, वो क्या करता, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता। मुझे लगता है ये पूरा गाना प्यार के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और डिप्रेशन दोनों में सटीक बैठता है। लाइन ये है कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उकता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। ये डिप्रेशन भी वैसी होता है और स्पिरिचुअलिटी भी। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि सर स्पिरिचुअलिटी को अटेन कैसे करें। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो आपको चुनती है, आप उसको नहीं चुनते। आप सबको एक बार जीवन में असली प्रेम होगा, प्यार एक बार आपको जरूर चुनेगा। स्पिरिचुअलिटी आपको पता नहीं कौन से उम्र में चुनेगी, और डिप्रेशन तो डेफिनेटली हाई बोलने आएगा। आप सिर्फ इसकी तैयारी कर सकते हैं, एक को देर तक रोक लेने की और दूसरे को जल्दी से भगा देने की। प्यार जिसको देर तक रोकने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और डिप्रेशन जिसको जल्दी से भगाने की कोशिश करनी पड़ती है। इश्क और मोहब्बत में यही फर्क है कि मोहब्बत करते करते कमबख्त इश्क हो जाता है। सच है। और सबसे बड़े गुरु वो जो अनुभव और समय सिखाए। सर बात आपकी करेक्ट है, लेकिन वो इश्क वाला, लव वाला जो गाना है ना, वो इश्क, हाँ। मोहब्बत, प्यार हम राइटरों के लिए एक ही शब्द है। तो हमको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट लेवल मतलब प्यार के ऊपर जाएंगे तो इश्क कैसे होगा। थोड़ा मैं अभी भी उसको समझ रहा हूँ। हमारे जनरेशन के लिए सर मोहब्बत तो रोज होने वाली बात है, अच्छा, और कमबख्त इश्क के मायने ये है कि वो अपने आप में ही पूरा शब्द नहीं है। प्यार, प्रेम आधा आधा शब्द है। और जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप निकाल के देखेंगे तो हीर रांझा, सिरी फरहाद कभी मिले ही नहीं, और जो मिलते हैं उनको हम हस्बैंड वाइफ कहते हैं। तो विराट अनुष्का, अच्छा हस्बैंड वाइफ हो गया। तो मेरा पर हम इस पूरे लाइन में राधा श्याम, हाँ। राधा और कृष्ण को क्यों नहीं? मैं चाहता था कि आप वो एंगल लाएं, अच्छा। सीता राम का लाएं। क्यों 3000 किलोमीटर दूर से राम जी किसी मतलब अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ से ढूंढने और मिलने और उनको लेके आने के लिए जाते हैं, और क्यों राधे श्याम होता है, ये बताइएगा हमें। कहानी सुनाऊं प्लीज। बढ़िया वाली, शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी। शुरुआत तो उसकी वैसी होगी, ये ले फिर से यही सुना, नहीं पक्का। सर राम ना 3000 किलोमीटर सीता को ढूंढते गए नहीं थे, सीता ने उनसे पूरा रामायण करवाया था। तो कहीं हम उसको गलत संदर्भ में ले गए हैं कि सारे जो कलेश होते हैं और युद्ध होते हैं वो महिलाओं के कारण होते हैं। नहीं, आपको मैं 7-8 मिनट में, शायद 10 ले लूं, एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। और आप सारी गर्ल्स, इनफैक्ट मेन भी, जाके अपने घर में जो दादी नानी टाइप की जो महिलाएं हैं ना, उनसे बोलेगा कि ये एक बंदा आज आया था स्टेज पे खड़े होकर हमको एक नई रामायण सुना के गया। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने अपने से खुद समझाया और बनाया। यू विल नॉट फाइंड इट रिटन एनीवेयर। आप लोग जाके पूछेगा कि ये एक आदमी को क्यों समझ में आया, ये आप लोगों को खुद क्यों नहीं समझ आया, आप लोगों ने हमको क्यों नहीं समझाया।
देखिए कहानी शुरू वहां से होती है कि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे रावण, और उन्होंने बोला कि मेरे को वरदान दे दीजिए कि ना मेरे को ये मार पाए, ना वो मार पाए, ना गंधर्व मार पाए, ना देवता मार पाए, ना असुर मार पाए। सब कुछ काउंट कर दिया उसने। तो ब्रह्मा जी ने बोला है कि रावण तुमने सब काउंट किया, मनुष्य को नहीं काउंट किया। तो रावण हंसा और बोला वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिए, आप लोग अभी सब कॉर्पोरेट्स और वर्क में जाएंगे, आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उसमें एक 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 सेक्शन होता है, उसमें लिखा होता है क्लॉज। क्लॉज है ना, कंडीशंस। पहला कंडीशन था रावण को मारने का कि वो जो व्यक्ति रावण को मारेगा उसको तुच्छ मनुष्य। तुच्छ इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी, हम सब तुच्छ मनुष्य हैं। तो वो जो रावण को मारेगा, दैट मैन नीड्स टू बी ऑर्डिनरी, ही कैनॉट बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसी वजह से आप जब कृष्ण की कहानी सुनते हैं तो आपको कृष्ण का बाल कांड मिलता है। पूतना को मार दिया, कालिया नाग पे चढ़ गए। राम का बाल कांड कहाँ है ही नहीं। है ही। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ये मानना है कि राम को पता ही नहीं था कि वो विष्णु रूप है। क्योंकि कंडीशन ये है ना कि उनको वो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे, तो फिर रावण को मारेंगे कैसे। अब सारे भगवान पहुंचे होंगे, देवता पहुंचे होंगे, परेशान परेशान लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि है तो विष्णु रूप। बोले माते गलती हो गई। बोले क्या हो गया। बोले इतना अच्छा आदमी बना के भेज दिया नीचे, वो तो आने वाले समय में अपने पिता के वचन में अपना राजपाट छोड़ देगा, उसको कैसे समंदर पार कराएंगे एक विलन को मारने के लिए। तो सीता तो लक्ष्मी बोली अच्छा इतनी सी बात है, ठीक है, जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना है ना, उसके आसपास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं। क्या बात, मैं जाती हूँ ना। तो देवताओं ने बोला नहीं 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 आप मत जाइए, आप भी उलझ जाएंगे। बोले क्यों, कैसे। बोले रावण के पास पूरे 9 ग्रह उसके कंट्रोल में, जैसे ही आप योनि से जन्म लेंगी वो ग्रहों की दशा बदलेगा, आपको कंट्रोल कर लेगा। लक्ष्मी जी बोली बस इतनी सी बात, योनि से निकलूंगी नहीं, धरती से निकलूंगी। जब योनि से निकलूंगी नहीं तो कुंडली कहां से बनाएगा, इसीलिए धरती मां से निकली सीता। ये सब मेरी गणना है आप लोगों के लिए, इसलिए निकली। अब राम को नहीं मालूम है कि वो विष्णु अवतार है, लेकिन सीता को मालूम होगा कि मैं लक्ष्मी अवतार हूं और मेरा काम है इसके हाथ से रावण को मरवाना। 6 साल की हुई, परशुराम पहुंचे, पिनाका धनुष देने आया राजा जनक को। राजा जनक मतलब जानकी मतलब सीता के पिता। वो 6 साल की सीता को, क्योंकि वो लक्ष्मी, यहाँ आप सीता का बाल कांड देखिए, वो गए और पिनाका धनुष को परशुराम के सामने उठा दी, क्योंकि उनको मालूम था अच्छा परशुराम आ गए, चलिए मैं पिनाका धनुष उठाती हूँ बच्ची बन के, आपकी बारी है, बोलिए कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा इसके लिए सही बात, नहीं तो राम से शादी कैसे होगी, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा। सही। परशुराम ने वही बोला जो लक्ष्मी बुलवाना चाह रही थी। समय आगे बढ़ा, स्पीड अप करता हूँ। समय आया, राम लक्ष्मण आए, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूटा, परशुराम गुस्से से आए राम से लड़ने, फिर बताया कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मत लड़िए। सब सेटल हो गया, दोनों जन की शादी हो गई खुशी खुशी। दोनों पहुंचे वापस राजा दशरथ के पास अयोध्या में, और दशरथ जी ने बोला कि टाइम आ गया, हमने एक वचन दे दिया था, आपको जाना पड़ेगा जंगल वनवास पे। ये लिखित में है कि राम ने सीता को कई बार इंसिस्ट किया, कन्विंस किया कि आप राजकुमारी हैं, कहाँ जंगल जंगल भटकेंगे आप मेरे साथ, आप बढ़िया रहिए 14 साल यहाँ, मैं अपना वनवास काट के आता हूँ। सीता बोली मैं चलूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी नहीं तो रावण आएगा कैसे। अब वो गई, हमने इसमें से एक छोटी सी चीज उठा ली है और हम कहते हैं कि सीता को तो यही नहीं मालूम था कि सोने का मृग नहीं होता। अरे सीता को मालूम था सोने का मृग नहीं होता, राम ऑर्डिनरी है, उनको नहीं मालूम था कि सोने का मृग नहीं होता। सीता पत्नी है, आज भी क्या हमारी पत्नियां जो बोलती करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। उन्होंने बोला मैंने देखा है, मैंने जंगल में सोने का मृग देखा है, लेके आइए। राम निकल लिए लेने। अब राम जाते जाते एक नया खेल कर गए, वो लक्ष्मण को छोड़ गए, बोले हे लक्ष्मण भाभी माँ का ख्याल रखो। उस समय पता है सीता क्या सोची होंगी, मैं लेता हूँ थोड़ी देर। उस समय सीता सोची होंगी कि क्या प्रॉब्लम है इन लोग की, पूरा काम आसान क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग। अब राम गए उसको सोने के हिरण को पकड़ने, और यहाँ लक्ष्मण खड़े हैं, हे माते। मरीच मरते मरते जो राक्षस था उसने राम की आवाज में लक्ष्मण को आवाज दिया, लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं, बोले मैं जाऊंगा ही नहीं, भैया ने बोला यहाँ खड़े रहो। सीता ने तिरस्कार किया, कैसे भाई हो तुम, बड़ी बड़ी बातें करते हो, असल में तो डरपोक हो, तुम्हारे भाई को जरूरत है, तुम हिल नहीं रहे हो।
गुस्से से जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने लक्ष्मण रेखा की। उस समय सीता ने ऐसा क्या होगा, फिर एक नया कांड कर गया ये। अब लक्ष्मण गए बुलाने, ढूंढने राम को, तब आया रावण ऋषि के रूप में, आया ना। लेकिन रावण अब लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सीता ने फिर सिर पीटा होगा कि सब मेरे को ही करना पड़ता है, इन लोग सबसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, रुक वहीं मैं आती हूँ। उधर निकली, उधर गई, बोली चल। अब वो सीता जो हम लोगों के हिसाब से, जिसको ये नहीं मालूम है कि सोने का मृग नहीं होता है, उसको ये कैसे मालूम है कि सुन रावण हाथ मत लगाना नहीं तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, पुराना श्राप है तेरा। इस पे कोई बात ही नहीं करता, इसीलिए रावण कभी हाथ नहीं लगा पाया, लेके गया। अब जब जा रही है सीता, जिनको मालूम है कि मैं लक्ष्मी हूँ, तो सोचे वो दोनों बेचारे सीधे साधे भाई, 4 दिशाओं में कहाँ ढूंढेंगे मेरे को, तो चीजें गिराना चालू की, ब्रेड क्रम्स जैसे, बिछिया गिराई, पायल गिराई, अंगूठी गिराई, है ना, रास्ता बना रही सीता, रास्ता बना रही है राम का, सच है कि इस रास्ते आओ, गाइडिंग लाइट हूं मैं। रास्ते में हनुमान मिल गए, फाइनली रावण और सीता पहुंच गए वहां अशोक वाटिका में। अब जब ढूंढते ढूंढते निकले तो बिछिया और पायल मिला लक्ष्मण जी को, मतलब एक बानर लाके बोले ये मिला है जंगल में। और लक्ष्मण उसको देखते साथ बोले कि ये तो मेरी माँ का है, क्योंकि लक्ष्मण सीता को चेहरे से जानते ही नहीं, उन्होंने पैर के ऊपर देखा ही नहीं था। सच, इसलिए आपके और मेरे कल्चर में भाभी माँ समान होती है। मेरे को नहीं मालूम कि इस देश में भाभी जान कब हो गई। नहीं होती हमारी भाभी जान, हम डिस्टेंस रखते हैं और माँ, बड़े भाई को पिता का दर्जा देते हैं और उसकी पत्नी को माँ का दर्जा देते हैं। ये हमारा कल्चर है, हमारे रूट्स है, हमारे संस्कार हैं, हमारी किताबें, हमारे पौराणिक गाथाएं कि भाभी माँ समान होती है और भाभी जान नहीं होता है। नहीं चलेगा, मेरे घर में नहीं होगा। जिसको भी लगता है कि ये करेक्ट, देखो यार, कुछ लोग हैं जिनके पीठ पे हाथ रखा जा सकता है, अपनी महिला दोस्त के पीठ पे हाथ रखा जा सकता है, अपनी माँ के पीठ पे हाथ रखा जा सकता है, बाकियों के पीठ में हाथ नहीं, अपनी बहन के पीठ में हाथ रखा जा सकता है। ये वो महिलाएं जिनको आप सहला सकते हैं, बाकी को आप सहला नहीं सकते, वो आपकी बपौती नहीं। खैर, अशोक वाटिका में हनुमान पहुंच गए, क्योंकि राम ने बोला था। हनुमान पहुंचे और हनुमान जी ने बोला चलिए माते, मैं लेके चलता हूँ आप लोग। सीता बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो फिर राम आएंगे नहीं, तो राम आएंगे नहीं तो रावण का वध कैसे होगा। अब जब, और फिर राम आए और वध हुआ, वो अपने को मालूम। अब जब इस पूरी कहानी को, इसी रामायण को आप मेरी नजर से सुनेंगे और देखेंगे ना, तो आपका मन करेगा कि चलो इसको रामायण छोड़ के सीतायन बोलना शुरू करें। सच है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्, ये लाइन सुन के हमको एक स्पेसिफिक फोटो याद आती है। रथ पे बैठे हैं कृष्ण, पीछे खड़े हैं अर्जुन, दिखता है ना जी। अब मेरी वाली सीतायन सुनिए, आपको यही रथ और यही श्लोक दिखेगा, जहां कृष्ण की जगह बैठी होंगी सीता और अर्जुन की जगह खड़े होंगे राम। वहां पे कृष्ण गाइडिंग लाइट थे और यहाँ सीता गाइडिंग लाइट थी। ये है फर्क। अब I deserve a sip of water. Absolutely. By the time मैं इन्हें engage करता हूँ, we really want to know, ये ऐसा कहते हैं, ये क्या मिथ्या है कि राम और रावण ये दोनों के जोडियाक एक जैसे थे, इनकी राशि एक जैसे थी, लेकिन अपने बड़े एक्सट्रीम में खड़े रहते थे। और वहीं आपने कृष्ण जी और शकुनी का जिक्र किया है, वो दोनों एक जैसे थे लेकिन काम बहुत अलग। इस पे कुछ? सर, माचिस होती है, दिया जला लें, अगरबत्ती जला लें या घर जला लें, करेक्ट है ना, सच है। या अपने घर की बहू जला लें, सच है। वो गलती माचिस की नहीं होती। तो जोडियाक क्या है, दैट विल नॉट डिसाइड हु यू आर। फॉर एग्जाम्पल, रावण जो है, रावण की जो माँ है वो राक्षसराज सोमाली की जो बेटी थी वो रावण की माँ है, और ऋषि पुलस्त्य है, रावण के पिता हैं, जो कि ब्रह्मा के लीनिएज है। तो वो आधा भगवान था और आधा राक्षस था, क्योंकि उसने ज्यादा परोसा राक्षसी प्रवृत्तियों को, इसलिए उसका नाम दशानन था। करेक्ट। दशानन से रावण कैसे हो गया? आधा राक्षस था, आधा भगवान था। राक्षस का रा और भगवान का वन मिलके रावण बन गया। अगर रा मतलब राक्षस प्रवृत्ति को कम तवज्जो देता तो शायद वन आगे आ जाता और रा पीछे चला जाता। दशानंद ही नाम है उनका, रावण नहीं। उसको रावण कहाँ से आया? ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं ना। प्लीज मेरा कॉलर कोई मत पकड़िएगा कि मन से बना रहा है। मेरा ये सब बनाने का सिर्फ एक कारण रहता है कि आपको सिंपल भाषा में, विवग्योर कोई शब्द तो नहीं है ना,
सिर्फ इसलिए कि सनरेज का वो सारे कलर्स का नाम याद हो जाए, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, इसलिए हम विबग्योर बोलते हैं। तो ये आपको याद कराने के का तरीका है कि रावण आधा राक्षस था, आधा भगवान था, और इसीलिए विद्वान था क्योंकि भगवान का अंश था, और इतना शक्तिशाली था क्योंकि राक्षस का अंश था। वो तीनों था। उसकी जो बुद्धि थी वो भगवान की थी, उसकी जो शक्ति थी वो राक्षस की थी, उसका जो दिल था ना वो मानव का था। तो गलतियां उसने मानव जैसी की, लड़ा वो राक्षसों जैसे, और भक्त था वो भगवानों जैसे। अब आ जाते शकुनी और कृष्ण पे। मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, एक हम सब ने ये लाइन सुनी होगी कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। जो जीता वही सिकंदर। सच है। वो लिखेगा कि क्या हुआ है। अभी इतने साल से हम गलत इतिहास पढ़ ही रहे थे, अब जब सरकार बदली है तो इतिहास भी बदल रहा है जी। है ना। कौन सच्चा कौन झूठा, कितना सही कितना गलत, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन समय समय पे इतिहास कुछ ऐसा है जिसको बदल नहीं सकते, पर हम इतिहास भी तो बदल रहे हैं ना लगातार। मेरा ये मानना है कि अगर कौरव जीत जाते तो हम सब कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा करते होते। सच है। क्योंकि कृष्ण जो पांडवों के साइड में कर रहे थे, यहाँ से और यहाँ से, बिल्कुल वही शकुनी कर रहे थे दूसरी तरफ से। शकुनी की एक बैक स्टोरी है, अगर आपको बैक स्टोरी पता चलेगा तो शायद आपको शकुनी का किया सब जस्टिफाइड लगे। खूबसूरती यही है पूरे महाभारत की कि आप जिस कैरेक्टर के बैक स्टोरी पे जाएंगे आप उसके साइड हो जाएंगे। आप अपना पांव जिसकी जूतियों में डाल देंगे आपको लगेगा मैं इसी का होगा। शकुनी की बहन थी गांधारी, गांधार नरेश। गांधार आज का कंधार है, अफगानिस्तान का कंधार वाज रियली गांधार। तो गांधार नरेश की बेटी जो गांधारी थी, उनकी शादी थोड़े जोर जबरदस्ती से भीष्म पितामह ने अपने अंधे राजा से करवा दी, धृतराष्ट्र से। इस बात की तकलीफ शकुनी को और पूरे गांधार को थी। डर के मारे किसी ने कुछ कहा नहीं, बोल नहीं पाए कि गांधारी मांगलिक है। ये बात बाद में पता चली भीष्म पितामह को, और उनको लगा दैट आई हैव बीन चीटेड, ये मुझे पहले बताना चाहिए। वो लोग बोल ही नहीं पाए। बाहुबली फिल्म देखे ना आप लोग, कैसे देव सेना के पास सेना पहुंची थी कि भल्लाल देव के लिए लेके जाएंगे, उस टाइप का मामला है। ठीक है, तो बोल ही नहीं पाए। बाद में जब उनको पता चला मांगलिक, उनको लगा मेरे साथ चीटिंग हो गई। उन्होंने पूरे क्लैन को बुलाया अपने राज्य में। और उस समय अभी क्या होता है ना, जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि क्या खाएंगे आप, हम ऑर्डर कर देते। पहले ऐसा नहीं होता। आप ब्राह्मण के घर, गरीब के घर, किसी के भी घर जाके रुक जाएं तो उसके यहाँ जो बना होता था वो आपको खाना पड़ता है, चॉइस नहीं होती। ये उस समय की परंपरा है। तो भीष्म पितामह सबको बुलाए और सबको जेल में ठूस दिए। और उस जेल में जितने पूरे सगे संबंधी, गांधार नरेश शकुनी, सारे के सारे प्रिंस ऑफ गांधार सब अंदर, और एक मुट्ठी चावल देते थे उन सबके बीच में कि लो खा लो और जी लो। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा क्योंकि भीष्म पितामह उनको अंदर डाल के एक दूसरे युद्ध पे चले गए। अब एक मुट्ठी चावल में 12, 15, 20 लोग कैसे खाएंगे। तो धीरे धीरे करके लोग कमजोर होने लग गए, एक एक करके लोग मरने लग गए। और तब पूरे क्लैन ने डिसाइड किया कि प्रिंस हमारा अगला जनरेशन का जो राजा है वो तो शकुनी है, हम सब कुछ नहीं खाएंगे, हम पूरा एक मुट्ठी चावल रोज शकुनी को दे देंगे खाने के लिए, क्योंकि इसका जिंदा रहना जरूरी है। एक एक करके सब मर गए। आखिरी में गांधार नरेश बचे और बचा शकुनी, पिता पुत्र। गांधार नरेश बहुत कमजोर हो गए थे क्योंकि ऑलरेडी बुजुर्ग थे। उन्होंने एक दिन शकुनी को बुलाया, उनको समझ में आया था कि मेरा जाने का समय आ गया। उन्होंने बुलाया शकुनी को और उन्होंने कहा सुनो, तुमको एक तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, पास आओ। वो पास जब आया तो पूरी बची ताकत से उसके घुटने पे लात मारे और उसका घुटना तोड़ दिया। आप लोगों ने देखा ना शकुनी ये जो है कहाँ से आया, क्यों लंगड़ा रहा है वो पूरी कहानी, क्योंकि उसकी का घुटना उसके पिता ने ही मार के तोड़ दिया। वो रोता हुआ चीखता हुआ बोला ये क्या कर दिया आपने। तब उन्होंने बोला कि तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जिस रोज तुम जेल से निकलोगे ना तुम भूल जाओगे कि हम सबके साथ क्या हो। तुम्हारा घुटना तोड़ा है ताकि हर कदम पे तुमको याद रहे कि तुम्हारे पूरे परिवार, पूर्वज और पूरे क्लाइंट के साथ क्या किया है। आज से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, कुरु वंश की बर्बादी। वो वहां से मिली। और साथ में उसके बाद पिता ने असली तोहफा दिया। पिता ने बोला कि ये है मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे शरीर की हड्डियों का पासा बनवा लेना, जो मांगोगे चल के वही आएगा। वहां से वो कहानी आती है कि पासे में जो मांगता था वो आएगा। तो उसका उद्देश्य ये था कि यार मेरे पूरे परिवार के साथ गलत हुआ, मैं इस परिवार को, इस क्लैन को, इस वंश को बर्बाद कर दूंगा। वो अपने काम में लगा हुआ है। तो अब अगर आप इस बैक स्टोरी के साथ पूरी बात सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इतना भी गलत काम नहीं कर रहा। हम आज की डेट में हम क्या करेंगे, हमारा कोई नुकसान करेगा तो पलट के नुकसान करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि शकुनी द्वापर युग में पैदा हो गया था, कलयुग का आदमी था, क्योंकि आज तो हम सब वैसे ही
और ऐसा माना जाता है, कहीं लिखा भी है कि शकुनी जी का जो अंत हुआ, अगर मैं शकुनी जी को शकुनी जी कह रहा हूँ तो एक रिस्पेक्ट मैं इनसे दूर खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए शकुनी कहते हैं, लेकिन ऐसा सुना है कि उनका अंत बड़ा बुरा हुआ है ना, उन्होंने खुद का मांस भी खाया, ऐसा कुछ तो भी था, है ना। ये बात को हम यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जितनी किताबें आपने लिखी है, जैसे हम आरएसएस के क्षेत्र में खड़े हैं, हम नॉनवेज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हिडन हिंदू के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे जी, सर, जी, लेकिन उससे पहले वो नागा वॉरियर जिस पे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी और वो अधूरी रहेगी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, वो पर्दा खोलना होगा आपको कि वो आए थे 7 चिरंजीव को ढूंढने के लिए, उनका एक नार्को टेस्ट हुआ था, और वो टेस्ट के बाद में आपने जो खुलासा किया था, हमारा सवाल, मेरा मन से आप सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या वो उन्होंने 7 चिरंजीवी को पाया और वो 8वें थे? तो आज कहाँ है? मैं इस सेशन के बाद मैं सीधे वो जहाँ बुक्स रखी वहाँ जाऊँगा। आप में से जो लोग भी चाहें वहाँ आके मिल सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये थोड़ा सा सुनते सुनते शायद मिक्स हो गया है मनीष जी, बट इट्स ओके। ये जो बता रहे हैं मनीष जी, वो मेरी सबसे ज़्यादा प्रचलित किताब की कहानी का एक छोटा सा अंश है, और वो किताब का नाम है द हिडन हिंदू। एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दैट वी हैव क्रॉस मोर देन 1 मिलियन कॉपीज, 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज में बेची। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक अघोरी पकड़ में है 2020-21 में, जिन लोगों ने पकड़ा है उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन दे दिया, साथ में हिप्नोटाइज कर दिया। वो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकता है, मार्जिन ही नहीं है। अब जब उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कौन हो तुम, तो वो अपने बात बताना शुरू करता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, आई एम अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड एंड आई डोंट एज। मेरी उम्र नहीं बढ़ती, मैं सत्युग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ, रामायण महाभारत का हिस्सा रह चुका हूँ, राम से भी मिला और कृष्ण से भी, पर उन 7 चिरंजीवियों में से मैं कोई नहीं हूँ जिसको आप और हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। 7 चिरंजीवी कौन कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि जो राक्षस थे, और रावण का भाई विभीषण। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग विभीषण को क्यों ट्रोल करते रहते। विभीषण तो हम लोग के साइड से लड़ा था, श्रीलंका वाले ट्रोल कर रहे तो समझ में आता है। हम क्यों बोलते रहते हैं कि घर का भी लंका ढाई, बेचारा हमारा साथ दिया, हम ही ट्रोल करते रहते उसको। इस पे भी सोचेंगे किसी दिन बैठ के। खैर, तो ये 7 चिरंजीवी हैं। वो बोल रहा है कि इन 7 चिरंजीवियों में से मैं कोई नहीं हूँ, मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, हु वाज हिडन इन द पेजेस ऑफ पास्ट। अब तक मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, अब बाहर आया हूँ ढूंढने उन 7 चिरंजीवियों को, मुझे उनसे कुछ काम है। अब ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस अघोरी को ढूंढ के पकड़ा? ये अघोरी नार्को टेस्ट इंजेक्शन के बाद झूठ नहीं बोल सकता है, और जो वो बोल रहा है वो आज के मेडिकल साइंस के हिसाब से सच नहीं हो सकता कि वो अमर है। तो ये झूठ और सच के बीच में क्या है, इसको क्यों पकड़ा गया है, ये अब तक इतिहास के पन्नों में क्यों छुपा हुआ था, अब बाहर आया तो क्यों आया है, इन 7 चिरंजीवियों से इसका क्या लेना देना, ये सब आपको इस 10 लाख किताबें जो मैं बेच चुका हूँ, जिसका नाम है दी हिडन हिंदू, उसकी कहानी का अंश मात्र है। आप पढ़ते जाएंगे तो आप, और महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो पत्नी है, क्रिकेटर धोनी, उनकी जो वाइफ है जी, साक्षी जी, उन्होंने इसके विजुअल राइट्स खरीदे हैं, और इसमें 3 पार्ट में फिल्म भी बन रही है। तो आप लोग, विच मीन्स इट इज ऑल्सो एंटरटेनिंग, सिर्फ ऐसा ज्ञान यार बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसलिए इतने यूथ पढ़ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, ये एक अच्छी किताब है उन लोगों के लिए जो बुक पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, बुक नहीं पढ़ पाते। गिव इट अ ट्राई, आई चैलेंज यू कि 30 पेजेस, फर्स्ट पार्ट का 30 पेज के बाद अगर आप बोर हो गए, और अगर आपको लगा कि मेरे को नहीं जानना आगे क्या हुआ, तो आपकी किताब जिस भी हालत में होगी, मैं फुल पेमेंट करके उसको खरीद लूंगा। इट्स अ चैलेंज। पैसे वापस वाली बात हो रही है, मगर मेरा मानना है, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ कि वो किताब धड़ल्ले से बिकी है सर, और बिकेगी। कुछ और पहलू हैं हमारे पुरानी किताब जो आपने लिखी है सर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरी दूसरी किताब है नागा वॉरियर्स, जैसे द हिडन हिंदू ट्रिलॉजी है 3 पार्ट में, नागा वॉरियर्स ड्यूओलॉजी है 2 पार्ट में। 17वीं सेंचुरी में ये सच है कि गोकुल में अहमद शाह अब्दाली ने हमला कर दिया था। उसका मानना यह था, वो राजा वाजा नहीं था, वो लुटेरा था, चोर था। उसका मानना यह था कि जहाँ मंदिर है वहाँ पे खजाना है। वो धर्म के खिलाफ नहीं था, उसको ये मालूम था कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ खजाना है। तो वो मंदिर तोड़ता था, क्योंकि उसका मानना था कि बेसमेंट में बहुत कुछ छिपा हुआ। वो करते करते जब वो अपनी पूरी आर्मी के साथ गोकुल पहुंचा था, उसको ये नहीं मालूम था कि गोकुल में कुछ 100 नागा साधु पूजा पाठ कर रहे हैं, और उन 100 नागा साधुओं को नहीं मालूम था कि गोकुल पे चढ़ाई करने एक पूरी आर्मी आ रही है। आप लोगों में से 300 फिल्म कितने लोगों ने देखी है? वेरी गुड। बाकियों ने सारा गढ़ी वार देखी होगी, वो केसरी, अक्षय कुमार वाली जी।
बस उससे और 4 गुना बड़ी ये कहानी है, जहाँ पे ये लगभग 100 नागा साधु हजारों की सेना से लड़ते लड़ते मर गए थे, लेकिन आज भी जो गोकुल खड़ा हुआ है वो उन 100 नागा साधुओं के कारण खड़ा है, जो हार नहीं माने। उनको खदेड़ के उनको पीछे करके फिर उन्होंने अपनी जान दी थी। इस पे इतना कम डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे भी, तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसको फिक्शनलाइज किया, क्योंकि कहानी आप तक पहुंचनी जरूरी है। वो कितना फिक्शनलाइज है उससे अब जहाँ कुछ लिखा ही नहीं है मैं कैसे जाऊंगा पीछे, टाइम मशीन है नहीं मेरे पास अभी तक। तो जो मेरे को समझ में आया, जो मुझे लगा कि 100 लोग अगर हजारों से लड़े होंगे तो कैसे लड़े होंगे, तो जब उन पर रिसर्च करा था तो मुझे पता चला नागा साधु पास एक से एक कला होती थी उस समय, एक से एक शक्तियां होती थी सच में। कोई सोल्स को कंट्रोल करता था, कोई पेड़ पौधों को कंट्रोल करता था, कोई चिड़ियाओं से मतलब पक्षियों से और जानवरों से बात कर सकता था। ये सब सच में उनके पास तप के कारण था। तो वहां से वो उन सब फोर्सेस के साथ कैसे लड़के आज जो आप गोकुल देखते हैं वो खड़ा उन 100 नागा साधुओं के कारण, जिनका हम नाम भी नहीं जानते। तो उस पर एक किताब है और उस पर भी फिल्म बन रही है। बेकमाई की एक प्रोडक्शन करके हैं जिन्होंने 10वीं पास बनाई थी अभिषेक बच्चन की, अभी तेहरान फिल्म आई थी जॉन अब्राहम की, बीच में बाटला हाउस आई थी। दैट प्रोडक्शन हाउस इज बॉट द विजुअल राइट्स ऑफ द नागा वॉरियर्स, वो 2 पार्ट में, उस पर भी फिल्म बन रही है। एक ताली तो बनती है, क्योंकि अब आप फिल्मों का रूप भी रहेंगे। सर, आने वाली किताबों के बारे में यदि हम कुछ जानना चाहें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रीडर्स हैं, कुछ के चेहरे तो मैं जानता हूँ जो अच्छा रीड करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आने वाली किताबें। मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। बहुत नॉर्मली आप लोग जितने मैं कैंडिडली बात कर रहा हूँ, आप लोग बोल सकते हो कि यार ये वाले टॉपिक में मजा नहीं आ रहा है, कुछ और बात करो, या हो गया जा यहाँ, कोई प्रॉब्लम है ना। ये कोई क्लास नहीं चल रही कि आप उठ के नहीं जा सकते, आप मेरे को बोल नहीं सकते। आई कम हियर एज अ फ्रेंड, वी जस्ट टॉकिंग। और जो कि मैंने बोला है आखिरी के आधे घंटे माइक आपके पास रहेगा। मेरी अगली किताब है, उसका नाम है दी अदर इंडिया। एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें से एक हिंदू भारतीय गिर गया है कराची के पास के एक गांव में, और जब वो पकड़ाया है आईएसआई और आर्मी के हाथ, और उससे सवाल करते हैं कि, और वो लोग मान रहे हैं कि ये स्पाई है। ये स्पाई को हिंदी में क्या, जासूस, कि वो भारतीय जासूस है। तो उससे पूछते हैं, उसको बोलते हैं कि देख तेरे भारत के आकाओं ने तेरे को बताया होगा ना कि अगर हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम सब खींच लेंगे सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ तेरी अंतड़ियां भी। तेरे को मालूम तो होगा ही कि हमने भारत के पुराने जासूसों के साथ क्या क्या किया है। वो चुपचाप बैठा, उसको समझ नहीं आ रहा। बोले तो सीधे सीधे एक काम कर, अपने जिस्म की तकलीफ और हमारा वक्त दोनों बचा दे, सीधे सीधे बता दे कि तू यहाँ क्या करने आया था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, प्लान क्या था। पहले वो कोशिश करता समझाने की, गलत समझ रहे थे, चिल्ला देते चुप, जितना पूछा उतना बता, प्लान क्या था, कहाँ से कहाँ जा रहा था। उसको लगता है भैया जो है बता दे। जब वो बोलना चालू करता है तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बोलता है कि मैं बैंगलोर से कराची जा रहा था, भारत और ब्राजील के बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस फाइनल मैच देखा। वो लोग भी ऐसे ही हंसते हैं वो लोग भी ऐसे ही हंसते हैं कि अच्छा बेटा, पहली बात तो ब्राजील क्रिकेट खेलता नहीं, चल खिलाया। अभी कोई वर्ल्ड कप नहीं चल रहा है, चल कराया। एक बात बता, हमारा गली क्रिकेट का फाइनल होता है ना तो हम शाहजहां भाग जाते हैं कराने, वो तो हमसे हो नहीं पाता है। वर्ल्ड कप कराएंगे हम पाकिस्तान में। जैसे ही वो पाकिस्तान सुनता तो टेंशन में रहता, क्या क्या पाकिस्तान। फिर वो लोग हंसते हैं, अच्छा पाकिस्तान नहीं मालूम तेरे को, हाँ ऐसे ही। तो उसको याद, मतलब दोनों एक दूसरे, उसको लग रहा है वो लोग मजे ले रहे हैं और इनको लग रहा है कि हम भी मजे लेंगे। तो ये बोलते हैं कि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था, जिसको वो तुम्हारे क्या नाम था, वो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको तुम लोगों ने बापू की उपाधि दे रखी है, वो मान लिया था। उसके कारण हमारे कायदे आजम जिन्ना ने एक पाक मुल्क पाकिस्तान बनाया, और वो तुम्हारे गांधी को वो एक बंदा आया गोली मार दिया जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। याद आ रहा है कुछ? वो फिर चौंक जाता है, बोलता है नो आई नो हु गांधी वाज, पर वो तो नेचुरल डेथ मरे थे, नाथूराम गोडसे कौन। और आप हिस्ट्री डिस्टॉर्ट करके क्यों बता रहे हो? जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था, उसी दिन एक पैट्रियोटिक मुस्लिम ने उसको गोली मार दी थी और जिसने गोली मारी थी उस मुस्लिम का नाम ये था, और उसके तो चौराहे बने हुए हैं भारत देश में हर जगह। हम वी प्रे हिम लाइक अ गॉड नाउ। तो ये लोग फिर चौंक जाते हैं, बोलते एक मिनट भाई, क्या जानता है तू भारत के बारे में? अब वो बोलना चालू करता है, वो बोलता है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट राजेंद्र प्रसाद। तो बोलते हैं अच्छा, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन? तो बोलता है सुभाष चंद्र बोस।
उन्होंने आज़ादी के पहले एक लाइन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी के बाद पूरे विश्व को एक लाइन दिया था कि हमारे तरफ उंगली उठा के देखोगे, उंगली नहीं तोड़ेंगे, हाथ काट देंगे तुम्हारा। नोबडी मेसेज विद अस। वो बोलता है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नॉट जवाहरलाल नेहरू। वी डोंट हैव अ डिफेंस मिनिस्ट्री, वी हैव एन ऑफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि हमारा पहला प्रेसिडेंट ही ऐसा था कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारे अंदर है, ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारी। तो हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री तो है ही नहीं, हमारे तो ऑफेंस मिनिस्ट्री है। तो बोले अच्छा, तो पहला ऑफेंस मिनिस्टर कौन था? बोले भगत सिंह, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस को। बोलता है कि वी हैव 7 वर्ल्ड कप्स, सचिन तेंदुलकर एंड शोएब अख्तर प्लेड इन वन टीम। बोलता है कुछ बात चलती है कहीं और, तो बोलते हैं किंग खान। बोले यार आई नो हु किंग खान है, बट हु इज शाहरुख खान? तो बोलते हैं शाहरुख खान इज किंग खान। बोले नो, इरफान खान इज किंग खान, ही वाज द बेस्ट एक्टर। तो उसका पूरा हिस्ट्री कुछ और। वो बोलता है वी हैव द बिग स्टिक पॉलिसी, देयर इज नो पाकिस्तान, देयर इज नो बांग्लादेश, नोबडी मेसेज विद अस, व्हाट 1963, व्हाट 1971, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग परेशान हो गए, बोलते कौन है भाई तू? तो बोलता है कि यही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग मेरे को पहचान ले रहे हो, आई एम द फकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री भारत। 40 साल का आदमी। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं आपको टीजर भी नहीं दिया, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के भी पहले खत्म हो गया। और इस किताब के बीच में आपको पता चलता है कि हर वो चीज जो वो बोल रहा है ना, वो सब सच है। पढ़िए। मुश्किल है समझना, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे पहलू बता दिए जो शायद उत्सुकता बढ़ा रहे हैं कि नहीं। हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब लेंगे। थोड़ा जोर से आवाज करेंगे प्लीज, यानी हम ये समझ पाए कि आपने बहुत कुछ समझा है। मगर मैं जब इनके टुकड़े डॉट्स को समझने की कोशिश कर रहा था, सर बहुत सारे पहली से भरा हुआ है। ये किताब 2 महीने में रिलीज होगी वर्ल्ड बुक फेयर के आसपास। हाँ जी। और साथ ही मेरी एक और किताब आ रही है मनीष जी, जो कि हार्पर से आ रही है। उसका नाम है दी हाउस कीपर। आप लोग ज्यादातर ऑथर से मिलेंगे जो कोई एक किताब जिस जॉनरा में अच्छी चल जाती है उसमें चिपके रहते हैं। करेक्ट। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी। उनको लगता है बस मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता। If I am a good storyteller, I will not only think about the Satyalogy stories or Hindu ancient scripture stories. दिमाग है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी कहानी ला सकता है। हर वो कहानी जो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगेगी, मैं उसको सुनाता हूँ। तो मैं जॉनर स्पेसिफिक नहीं हूँ। तो मेरी अगली किताब का नाम है दी हाउस कीपर। एक सुंदर सा बंगला है माना नाम के गांव में, जो कि दैट इज इंडियाज फर्स्ट विलेज। मैं 4 दिन पहले वहीं था, बद्रीनाथ के और ऊपर। मैं अभी जयपुर से आ रहा हूँ, जयपुर के पहले मैं देहरादून था, और मैं माना घूम के आ रहा हूँ। क्या बात है। तो माना विलेज में एक दूर में एक बंगला है, और वहाँ पे एक परिवार रहता है जिसमें जो बड़ी भाभी है उनका नाम है सविता भाभी। और इनका नाम सविता भाभी इसीलिए है क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नॉट एवरी डे इज संडे, नॉट एवरी सविता भाभी इज दैट सविता भाभी। या दैट्स ट्रू यार। एक नाम को कैसे, अभी मैं बस पप्पू बोलूंगा, आप लोग हंसने लग जाएंगे। ये पप्पू नाम की गलती थोड़ी ना, हमने एक चेहरे से एक नाम को जोड़ दिया। लेकिन कई महिलाएं हैं ना जिनका असली नाम सविता है, उनके लिए तो गलत हो रहा है ना। तो ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें सविता नाम की एक किरदार है, जिसके घर पप्पू नाम का एक किरदार रात को आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आज इसका पूरा परिवार घर से बाहर गया हुआ है और उसकी नजर है इस पर। वो आता है, कुछ गलत करने की कोशिश करता है, खींचातानी में सविता भाभी कुछ मार देती है, पप्पू बेहोश हो जाते हैं। पप्पू को होश आता है, पप्पू कुर्सी में बंधे हुए हैं, और पप्पू बोलते हैं कि देखिए भाभी जी, ऐसा है कि मेरे को जाने दीजिए यहाँ से, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ना मैं यहाँ आया, ना मैंने कोई कोशिश की, ना आपने मेरे को मारा, ना आपने मेरे को बांधा। घर के अंदर बात खत्म कर देते, क्योंकि अगर आपने मुझे पुलिस को दिया तो मैं तो बाहर जाके बोल दूंगा मैंने यहाँ इस घर में सब कर दिया। आप इज्जतदार लोग हैं, आपकी इज्जत पे कीचड़ उछलेगा, मेरा क्या है, मेरे को तो आप ऐसे भी पुलिस में दे रहे हो। सविता टेंशन में रहती, क्या करूं। थोड़ी देर सोचती है, एक बार के लिए आगे बढ़ती है कि ऐसा लगता है खोलने जा रही, फिर रुक जाती है। बोलती है नहीं, मेरा परिवार आएगा, हम लोग ना एज अ फैमिली सब एक साथ टेबल में बैठ के डिसीजन लेते हैं, छोटा बड़ा सब डिसीजन, दी होल फैमिली टेक्स। इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। परिवार के लोग अभी थोड़ी देर में लौटेंगे, रात को 12-1 बजे वो डिसाइड करेंगे कि आपको जाने दिया जाए कि नहीं जाने दिया। कुछ घंटे बीतते हैं, ये बेहोशी की हालत में है, सर से खून बह रहा है, और उसके बाद फिर सविता बोलती है आ गए घर वाले। उसको घंटी सुनाई देती है, वो जाती है, दरवाजा खुलती है, पूरा परिवार खड़ा है। परिवार में कौन कौन है? पति देव, 2 देवर, एक देवर की वाइफ, सास, ससुर, सविता भाभी की बिटिया जिसका नाम है दिया, 4 साल 5 साल की, और दादी सास। ये पूरा परिवार लौटा है।
जो दिया है, जो बच्ची है, वो सास की गोद में सो गई है, तो सास की गोद से उसको लेती है, अरे मम्मी जी सो गई, लेके जैसी घुसने वाला रोकती, बोलती पूरी बात बताती, देखिए आप, मैं उसको देख के आप मेरे पे मत नाराज होइएगा, मैंने नहीं बुलाया, अपने मन से आया ऐसा। तो देवरानी बोलती है ऐसा कैसे हो गया, एक दिन के लिए हम गए, उसको कैसे मालूम, इसके कैरेक्टर में गड़बड़, उसको कैसे मालूम कि घर में कोई नहीं है, आज ही कैसे आ गया। तो वो डर के बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग चल के पप्पू जी से ही पूछ लीजिए कि मैंने इनको नहीं बुलाया था। हाथ में बच्ची को लेके पहुंचती है, पूरे परिवार को लेके बोलती, पप्पू जी आप प्लीज इन सबको बताइए कि मैंने आपको नहीं बुलाया था। पप्पू जी जब सर उठाते हैं तो सविता के पीछे कोई नहीं खड़ा है, सविता के हाथ में कोई नहीं, वो अकेली है। उसके बाद ये सविता जो हालत करती है अपने परिवार से ऑर्डर ले लेके, क्योंकि उसके दिमाग में पूरा परिवार है, अब परिवार जो बोलता है वो सविता पप्पू जी के साथ करती है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चुटकुला सुना कि किसी ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो बोले निसार। बोले कहाँ से आए हो, तो उसने बोला जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गए। इसका जो अगला लाइन है ना, वो है कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गए। तो पप्पू आए थे शिकारी बन के, अब हो गए हैं शिकार। तो अब कौन जीतेगा, सविता इनको जिंदा छोड़ेगी कि मार देगी, ये खुलेंगे तो सविता की क्या हालत करेंगे। और बहुत सारे और लेयर्स हैं, पप्पू को बाहर भी ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले, सविता के घर में दूध वाला भी आता है, मिट्टू नाम का एक ग्रेट डेन कुत्ता भी है, और लोग भी उसके घर में आ रहे हैं। कैसे वो सब चीज को बहुत ही नॉर्मली हैंडल कर रहे हैं। और सविता की बैक स्टोरी क्या है, पप्पू की बैक स्टोरी क्या है, ये सब है द हाउसकीपर में, वो भी 4-1 महीने में रिलीज होगा। पप्पू पास होगा या नहीं ये तो इनको पढ़ना होगा। और ऐसा कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो बिहार में फेल हुए हैं। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम कुछ सवाल ले ले। जनता, ऑडियंस, स्पेशली यूथ, you want, can we have someone who can rotate the mic and maybe solicit questions? कोई है जो यहाँ से माइक ले, सरकार कोई है? आप में से कोई आ जाए हाँ, जो आए। माइक रोटेट कर दे। हाँ, माइक रोटेट कर दें सबके लिए। अगले 20 मिनट ये सवाल जवाब लेंगे हम, ठीक है? 20 मिनट। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चेक। इसका कुछ किया जाए। चेक। थोड़ा दूर आके। Okay, sir. Check. I always get the thought about existentialism, means अस्तित्ववाद। कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा सोचता हूँ मैं कौन हूँ, आप कौन है, हम कौन है। That's the question I get each and every time. I don't know, like इसका आंसर नहीं मिलता है मुझे कि एग्जिस्टेंस क्या है हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। बैठिए। क्या नाम है आपका? सुजीत। सुजीत। या सुजीत, वो आपने, मैंने, हम सब ने एक बात सुनी ना कि हम लोग बस कठपुतली हैं भगवान के हाथ में। ये लाइन बैठ। हाँ, थोड़ा शांत रहे। ये जो लाइन है ना, हम सब कठपुतली हैं भगवान के हाथ में, ये लाइन आई कहाँ से, ये सोच आई कहाँ से, उसकी कहानी जान लीजिए आज, क्योंकि ये सच है कि हम लोग कठपुतली मात्र ही हैं सब। तो जब रामायण चल रहा था, टेकिंग यू बैक फॉर अ मोमेंट, तो सुग्रीव से राम की मुलाकात हुई और सुग्रीव का साथ देने के लिए राम ने बाली को धोखे से मार दिया। ये तो मालूम है हमको, क्योंकि सुग्रीव को प्रॉमिस किया था कि जो भी करना पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। तो बाली को मार दिया गया, बाली मर गया, पूरा रामायण खत्म हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब राम विष्णु अवतार में वैकुंठ धाम वापिस पहुंचे, तो वहां पे 2 लोग गुस्सा होके उनके पास आए पैर पटकते हुए। एक थे इंद्र और दूसरे थे सूर्य। दोनों गुस्से से आए और बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। तो अभी आए हैं थक के, पूरा एक लाइफ जी के शेषनाग पे पड़े हुए हैं। तो बोले अरे यार अभी आया हूँ मैं थक हार के, अब क्या हो गया तुम लोगों को? बोले हम नहीं खेलेंगे, आप फाउल कर देते। बोले क्या किया मैंने? बोले जो सुग्रीव था वो मेरा प्लेयर था, मतलब सूर्य का प्लेयर था, और जो बाली था वो इंद्र का प्लेयर था, और तय था कि इंद्र ही जीतेंगे, क्योंकि बाली को हरा पाना इम्पॉसिबल था। वो जिससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति ले लेता। राम बीच में आए, यही तो भगवान करते हैं ना, कि हारा हुआ जीत जाता है, जीता हुआ हार जाता, यही भगवान की लीला है। अब वो कर गए थे। तो सूर्य का जो प्लेयर था बाली, सॉरी इंद्र का जो प्लेयर था बाली, जिसका जीतना तय था वो हार गया था, और सूर्य का जो प्लेयर था सुग्रीव, जिसका जीतना तय था और जिसका हारना तय था, वो जीत गया। तो विष्णु जी को समझ में आया कि रावण को मारते मारते गड़बड़ कराया होंगे। तो बोले कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो,
अगली लाइफ टाइम में जाऊंगा ना तो इसको बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण बन के, सूर्य पुत्र कर्ण के खिलाफ इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए। वो ऊपर बैलेंस आउट कर रहे हैं, उनका अलग गेम चल रहा है। अपन वीडियो गेम क्यों हुआ है, टू 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 टू, बस उतने ही हैं अपन। लेकिन हम सबका पर्पस है, बाली का पर्पस था मरना, ताकि सुग्रीव राम का साथ देके आगे का कहानी बढ़ा पाए, जीवन का, दुनिया का, भारत का, हिंदू की कहानी बढ़ा पाए। वो उनका पर्पस था। कर्ण का मरना कृष्ण के हाथों, मतलब कृष्ण के द्वारा, कृष्ण के कारण अर्जुन के हाथों मरना, वो महाभारत को पूर्ण करने के लिए जरूरी था। हम सबका एक किरदार है, हम सिर्फ उतना ही करना है। मैंने बताया, मैं बचपन में स्कूल कॉलेज में गाली बकता था। 21.5 साल की उम्र में मैंने शादी कर ली थी। मेरा परिवार, लाइफ सब बढ़िया चल रहा था। एक प्यारा सा बेटा था, 5 रेस्टोरेंट थे, होटेलियर हूँ। आई एम द 3rd जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी। सब बढ़िया था। मेरे को लगा मेरा काम यही है, अपने को समझ नहीं थी। एक दिन सब कुछ बिगड़ गया। वाइफ चली गई छोड़ के, बेटे को ले गई, डिप्रेशन में गए, सुसाइड अटेम्प्ट किए 2014, अब भी 11 साल पहले। फिर सब पैसे नहीं बचे, जीरो हो गया। अपने मतलब ऑटो का पैसा देने को पैसा नहीं, घर का बिजली बिल देने को पैसा नहीं। तब मुंबई पहुंचा कि कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिसमें पैसा लगाना पड़ेगा। पैसा है ही नहीं लगाने को। बिजनेस फैमिली से आ रहा हूँ, नौकरी तो कर नहीं सकता था। दिमाग में एक कहानी चल रही थी, चलो लिख के देखते हैं। अब ये मैं थोड़ी ना कर रहा था। अगर मेरे साथ वो नहीं होता तो 5 की जगह आज 50 रेस्टोरेंट होते मेरे। आपके बीच में तो नहीं खड़ा होता। इंदौर में काम करता था, मध्य प्रदेश के साथ साथ शायद एक आध और स्टेट मेरे को जान लेता जहां मेरा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हो जाता। पूरा देश और दुनिया तो नहीं जानती। और आज अब जो मेरे को काम दिया गया है, ये मैंने चुना ही नहीं है, ये बस हो रहा है। बस यही है आपका जवाब। तो हम सब हैं, हम सबको एक काम दिया हुआ है, बताते नहीं है ऊपर से कि तुम्हारा काम क्या है। बोले ऐसे 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 करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते, ऐसे भेड़ चाल। यार somebody needs to keep the mic and keep rotating. अब मैं जल्दी जवाब दूंगा, इतने लंबे लंबे नहीं दूंगा। हेलो हाय सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था, बिना पर्पस के लाइफ जी नहीं सकते। और जैसा आप बोल रहे हैं कि गॉड तय करके भेजता आपका पर्पस क्या है, और वो हमें पता इतने अर्ली एज में तो नहीं चलता कि पर्पस क्या है। बिल्कुल। फिर जो पर्पस हमने डिसाइड किया है, जिसमें हमने सोच लिया कि हमें ऐसी ही लाइफ काटनी है, जब वो पूरा नहीं होता तो दूसरा पर्पस कैसे फाइंड करें? एक कैसे पता करें क्यों लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है? बैठिए। क्या नाम है आपका? ईशान्या। ईशान्या, कई बार ना आपका कोई पर्पस होता है और कई बार किसी और के पर्पस को फुलफिल करना ही आपका काम होता है। एग्जाम्पल, हिटलर की मम्मी का नाम पता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हिटलर के बहुत सारे भाई थे। जब हिटलर की मम्मी और पापा मिलके एक एक करके बच्चे पैदा कर रहे होंगे, और जब ये 4 फुट 4.25 फुट का एक आदमी पैदा हुआ होगा जिसकी मूंछ सिर्फ इतनी सी थी, तो वो लोग यही सोचेंगे ना कि क्या कर दिया ये हमने, जीवन क्या ले आया हम दुनिया में। उसकी, हिटलर की माँ का पर्सनल पर्पस तो कुछ था ही नहीं। उनके मरने के बाद हिटलर बना। तब शायद हिटलर, और आज हम बात कर रहे हैं कि उसकी माँ का पर्पस ही था हिटलर को दुनिया में लाना, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर सके और सेकेंड वर्ल्ड खुद कर सके। मदर मेरी क्या है? मदर मेरी की पूजा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जीसस की माँ है। उनका पर्पस था जीसस को लाना। अभी हम शुरू में बात कर रहे थे, कौशल्या नंदन, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र, ये सारे धुरंधर आए कहाँ से? तो जरूरी नहीं कि पर्पस स्ट्रेट आपका हो सकता है कि आपका काम ऐसा कुछ हो जो शायद आपके जाने के बाद लोगों को समझ में आए कि ये नहीं होती तो वो नहीं होती, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है कि कौन क्या करेगा। किसी के पास से तो आना था हिटलर को भी और भीष्म पितामह को। सॉरी, बहुत अलग अलग लोगों को एक लाइन में ला रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। माइक प्लीज। एंड ऑल्सो वी डोंट डिसाइड। मैंने बोला ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा बाई चॉइस हुई नहीं मेरी, पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को भेज दिया। आपका जो पर्पस होगा ना वो संभाल लेंगे, आपको डाल देंगे उससे। हेलो सर, देखो पहली बार मैं आपको महाकुंभ के टाइम में किसी रील में देखा था जी। देन मैं यूट्यूब में आपके बहुत से वीडियो देखने लगा जी। तो आपके कैलाश मानसरोवर के ऊपर काफी सारे वीडियो देखे। जी। उसमें एक में आपने बोले थे आप कभी गए नहीं, जी। बट वो सब चीज सुन के मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं खुद गया। अरे तो 2 महीना पहले मैं कैलाश मानसरोवर गया क्या और बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। जी। बट कुछ चीजें जैसे
मैंने सुना नेल तेजी से बढ़ते हैं, अलग टाइप के विचार आते हैं रात को, मतलब बहुत सी चीजें मैंने सुना, बट मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। सर मैं तो आप ही मेरे को बता रहे हैं कि मैंने खुद ही बोला कि मैं गया नहीं हुआ। ये तो अभी आप मेरे को अगर अपना कोई एक्सपीरियंस बता देंगे जो बहुत ठीक है, इंटरेस्टिंग मैं होगा, ऐसे तो मैं बता दूंगा। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं संभव आस्तिक हूँ। मेरे साथ कुछ लोग गए थे, उनको अलग टाइप के फीलिंग भी आ रहे थे, बट Exactly. मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ। सर मैं समझ गया और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं थोड़े कुछ साल पहले ले लद्दाख गया था। मैं हिंदू हूँ, मेरे को सिख या गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ना मेरी समझ है उस पर वहाँ पे एक पत्थर साहब गुरुद्वारा है साहब। तो मुझे गाइड ने बोला कि आप घूम लीजिए ले लद्दाख और दोपहर में 1-1:30 बजे के लगभग गुरुद्वारे चले जाइएगा, लंगर भोजन मिल जाएगा। मैंने बोला ये बढ़िया है, लंगर का खाना खा लेंगे। मैं सिर्फ उसके पास में आवाज ज्यादा आएगी भाई, मैं सिर्फ लंगर का खाना खाने गया था साहब। लेकिन जब मैं उस गुरुद्वारे में घुसा तो मैंने अपनी समकक्ष को बोला कि मेरे को बहुत रोना आ रहा है। अब मैं उस समय दुखी नहीं था। अगर मैं लेह लद्दाख घूमने गया हूँ तो मैं खुश हूँ तभी घूमने गया, मेरी जेब में एक्स्ट्रा पैसा है तभी घूमने गया, मेरे को कोई दुख नहीं था। लेकिन पत्थर साहब गुरुद्वारे में घुसा और मैं रोने लगा। मैंने अपनी समकक्ष से कहा रोना आ रहा है, वो भी मस्त है, बोले रोना आ रहा है सिंपल रो लो, तो मैं रो लिया। उसके बाद मैंने पढ़ा कि पत्थर साहब गुरुद्वारे का बैकग्राउंड मतलब बैक स्टोरी क्या है। लेकिन पत्थर साहब गुरुद्वारे में मुझे जैसा लगा जरूरी नहीं कि सबको लगे, वैसे ही आपको जैसा वहां लगा आपको कहीं और कुछ लगेगा जहाँ बाकी बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं लगा। तो सबका ना एक अलाइनमेंट होता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग ऑरा होता है जो कहीं ना कहीं जाके मैच होता है। आपका कहीं और होगा, मेरा कहीं और होगा। और आपने एकदम सही कहा मैं गया नहीं, और ये आपको इसलिए मालूम है कि मैं गया नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद बताया कि मैं गया नहीं, है ना। तो जहाँ से जो सुनता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैंने ऐसा सुना है। अब आपने मेरी बात सुन के आप गए, मजा आया ना, चलिए मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया। वो पीछे 2 लोग हाथ उठाए हुए हैं, फ्रंट लेन से हम लोग थोड़ा पीछे भी चलें इसके बाद जी। वहाँ पे एक सर और मैम बैठे हैं, व्हाइट एंड ब्लू एंड पर्पल जी। आई एम गिविंग टू यू आफ्टर दिस, ही इज ऑलरेडी होल्डिंग दिस जी। Sir, myself, Megha Putra Vedic. Actually, I want to ask about the story of सोने की लंका जी। एक्चुअली उसके पीछे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि उसको उनको बनाया किसने है। शिव जी ने बनाया है, कुबेर जी ने बनाया है, कि ब्रह्मा जी ने उनको रावण को वरदान में दी है। तो मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो वो प्लीज अगर आप दूर इसका कर जवाब सकें। आपको मनोज मुंशी जी देंगे जिन्होंने आदि पुरुष लिखी है। वहां पे दीजिएगा प्लीज। हाँ हेलो सर। मैम, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, आई प्रॉमिस। नो नो दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, ऐसा कर लीजिए। वैसे जितना मैंने सुना भाई कि कुबेर ने लंका बनाई थी, सोने की लंका, और कुबेर रावण के भाई थे और रावण ने कुबेर से लंका छीन ली। और वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि लंका को जलाया नहीं जा सकता क्योंकि लंका सोने की थी, वो पिघली होगी, जली नहीं होगी। जी सर, आपकी बहुत सारी रील्स देखी है मैंने, जिसमें आप पूछते हैं कि कहानी तो होगी तो भेजे। कहानी है, थॉट है। हाउ डू यू डिसाइड कि इसमें एआई का इंटरफेरेंस नहीं है, स्पेशली फॉर टुडेज जनरेशन। ये लोग के पास थॉट जरूर है लेकिन दे आर अनेबल टू गिव इट अ शेप। फिर वो दे गो टू चैट जीपीटी एंड एआई, एंड हाउ डू यू think it's an interference or it's a blessing? No, it is not a blessing, definitely not. मैं हमेशा बोलता हूँ कि AI can by its writing, AI can give you fear, ड्रामा और एक्शन दे सकता है। AI can give you fear, AI cannot give you a tear, क्योंकि इमोशन नहीं है ना उसमें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप में से कोई भी किताब लिख रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं और चैट जीपीटी और AI के माध्यम से उसको यूज करके लिखेंगे, तो प्लीज लेट मी टेल यू कि अब ऐसे टूल्स आ गए हैं और हर पब्लिशर के पास ऐसे टूल हैं कि वो 1 मिनट में प्लेजरिज्म और AI रिटर्न निकाल लेंगे। तो जैसे ही वो निकालेंगे, वो आपकी कितनी भी अच्छी कहानी होगी उसको वो ऐसे उठा के कचरे में डाल देंगे, क्योंकि फिर वो कहानी आपकी है ही, फिर वो AI की। तो ऐसा है। हेलो सर, दिस इज चंद्रकांत। मैं आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, और आपकी थैंक यू। आपकी ट्रायोलॉजी भी मैंने आधी पढ़ी है, आधी बाकी है। मेरा एक सवाल है कि आप मिथोलॉजी है नहीं और वो हिस्ट्री है, इसको कैसे समझाएंगे? थैंक यू श्रीकांत जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज चंद्रकांत।
देखिए मैं बार बार बोलता हूँ माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब होता है फिक्शन, कल्पना, झूठ। और अगर आप लोग कभी आराम से बैठ के सोचेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, कि आपने ये शब्द माइथोलॉजी जो है ना, वो हिंदू के अलावा किसी और रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ सुना ही नहीं। आपने आज तक सुना ही नहीं है सिख माइथोलॉजी, इस्लाम माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, नथिंग। इट इज जस्ट हिंदू माइथोलॉजी। ये गलती से नहीं हो गया है, ये बहुत सोच समझ के किया गया है ताकि आपका और मेरे रूट्स कमजोर हों। आपका और मेरा भरोसा हमारे कल्चर से, हमारे सनातन धर्म से, हमारी कहानियों से गिर जाए। क्योंकि अगर वो मिथ्या है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत नहीं हुई, राम कृष्ण नहीं थे, है ना? तो जब हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि साहब ये तो माइथोलॉजी, जो कि हम सब बोलते हैं, बेटा हिंदू माइथोलॉजी, बेटा हिंदू माइथोलॉजी। अब उसको मालूम है माइथोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम मिथ्या, फिक्शन, कल्पना, झूठ। फिर आप उसको कैसे बोलेंगे कि 22 जनवरी को जाके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, माथा टेको? वो बोलेगा ब्रो पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लो कि मिथ्या है कि सत्य है। अगर ये मिथ्या है तो फिर पैर क्यों पड़वा रहे हो मूर्ति का? और अगर ये सत्य है तो माइथोलॉजी क्यों बोल रहे हो? तो अगर आपका और मेरा मानना है कि राम और कृष्ण सच में थे, तो लेट्स स्टॉप कॉलिंग इट माइथोलॉजी एंड लेट्स स्टार्ट कॉलिंग इट सत्यालॉजी। आप सत्यालॉजी बोलना शुरू करिए अपने घरों में, अपने बच्चों के बीच में, उनका भरोसा रहेगा। अभी ये मोहतरमा खड़ी हुई थी, आप हुई थी ना, तो आपने मुझे, गॉड ने हमको एक पर्पज से भेजा। आई हैव नो प्रॉब्लम्स अगेंस्ट अ गॉड, पर आप ये समझिए कि आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू stand on a global platform and become who's who and Rishi Sunak of England. Understandable, no debate. जी हमारे no debate. लेकिन बॉस तुमको ये कौन बोला है कि ABCD सीखने के लिए A for apple, B for ball, C for cat, D for dog सीखना है? A for अयप्पा क्यों नहीं सिखा रहे हो? A for अग्नि, अंबा, अंबिका, अंबालिका क्यों नहीं सिखा रहे हो? B for भगवा, भगवान क्यों नहीं सिखा रहे हो? बच्चा पूछेगा B for भगवान क्या होता है, तो बताना कि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर, मतलब पानी। ये पांचों तत्वों को जो अपने वश में करे वो है मेरा भगवान है। सी से कैट सिखा रहे हो, बच्चा बिल्ली से खेलता खेलता सीख जाएगा। सी से कल्चर सिखाओ, तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि बेटा पैर छू के प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए पूरा झुकना पड़ता है, दोनों हाथ से छूना पड़ता है। ये नहीं होता है, वो है सी फॉर कल्चर। डी फॉर डॉग सिखाना बंद कीजिए, डी फॉर धर्म सिखाइए, जिस भी धर्म के हैं आप लोग। ई फॉर एलिफेंट सिखाना ना, ई फॉर एक दंत सिखाइए। बच्चा पूछेगा गणेश जी का दांत कैसे टूटा था, आप पुणे की धरती में बैठे हैं, सुना दीजिएगा गणेश जी का। ऐसे ही करते करते एफ से फैन, अरे इंजीनियर बनोगे तो प्रोफेसर और कॉलेज में सिखा देंगे कि एफ फॉर फैन कैसे बनते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे चिपकाते हैं। आप एफ फॉर फेथ सिखाइए, बच्चा डिप्रेशन में कम जाएगा आपका। यही करते करते इन लोगों ने हमको जी फॉर गॉड सिखाई। अभी छींक मारूंगा ना तो आप में से आधे लोग बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, कोई छत्तन जी नहीं बोलेगा, आते ही नहीं। थैंक यू, है ना? तो ये हमको ही बदलना पड़ेगा। ऐसे मैं पूरा जा सकता हूँ कि मतलब एस से स्नेक क्यों सिखा रहे हो, फिर एस से शेषनाग सिखाओ। बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या है, तो बताना कि बेटा सत्युग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से वापस सत्युग। जब कलयुग के बाद सब कुछ प्रलय में खत्म होता है तो कुछ चीजें शेष बच जाती है, जिसमें एक नाग बचता है, इसीलिए उसको शेषनाग बोलते हैं, जिसमें विष्णु विराजमान है। ऐसे ही तो बचेंगे। क से कबूतर क्यों, क से काली माँ क्यों नहीं, ख से खरबूजा क्यों, ख से खड़क सिखाइए, बच्चे को पता चलेगा कि काली माँ का हथियार क्या था। ग से गधा क्यों, ग से गधा सिखाइए, बताइए हनुमान जी लेके घूमते थे। घ से घर, घ से घुसपैठिया सिखाइए, घ से घुसपैठियों से बचेगा ये देश, तब अपना अपना घर बचा पाएंगे। तो ये हमको बदलना पड़ेगा। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, पता नहीं किसके पास है माइक। जी अक्षत जी नमस्ते, स्वागत है आपका नागपुर में। आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा नाम मंदार है। मेरा एक सवाल है कि क्षमा करना या फॉरगिवनेस जिसे हम कहते हैं, वो कैसे अचीव करें? इसके दो पहलू आइडियली होने चाहिए जो समझ में आते हैं कि खुद को क्षमा करना और औरों को भी करते आना चाहिए, बट इनको अचीव करने की जो स्टेप्स होती है, अगर आप संक्षिप्त में बता पाएं। सर इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उधर दे दीजिए प्लीज माइक। और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है, आप लोग भी बोर हो रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है, खत्म करते हैं। सर मंदार भाई, मैं इसका जवाब जेन्युइनली नहीं दे सकता, क्योंकि ये लिखने के लिए और स्टेज पे खड़े होने के लिए बहुत अच्छी बात है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं नहीं कर पाता हूँ फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, जिसको गुस्सा भी आता है, जो रोता भी है, जिसके साथ लोग गलत करते हैं तो उसको याद भी रहता है, मैं नहीं भूल पाता।
और मेरे को डायमेंशन थोड़ी ना है कि मैं फॉरगेट कर जाऊंगा। अगर मैं पूरा सब कुछ भूलूंगा तो आप इतने प्यार से मेरे को सुनना, मैं ये भी भूल जाऊंगा ना। मैं सेलेक्टिवली कैसे मैं मेमोरी रखूँ कि अच्छा अच्छा याद रखो और बुरा बुरा भूल जाओ। राजहंस थोड़ी ना हो कि दूध पानी मिला के देंगे, गिर दूध पी लूंगा, पानी पानी छोड़ दूंगा, और डायमेंशन है नहीं मेरे को। तो मेरे को याद रहेगा तो सब याद रहेगा, और भूल जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट मेरे से नहीं होता। आई एम वेरी बैड इनटू फॉरगिविंग पीपल। ये सब सिर्फ पन्नों में और स्टेज पे बोलने के लिए अच्छा होता है, मैं वो नहीं करता। मेरे को हेट्रेड भी है, मेरे को गुस्सा आता है, मैं चिढ़ता हूँ, मेरे को नफरत होती है, क्योंकि प्यार होता है। जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। जी, अरे इनको ये मरून इनको दीजिए, बहुत समय से बोल रहे, प्लीज। ओके, विल टेक यू आल्सो भाई। नमस्कार सर, मेरा नाम लवीना है हाँ। और काफ़ी समय से मेरे मन में ये सवाल है और मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हिंदू सत्योलॉजी पढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको इसका जवाब पता होगा कि हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं विष्णु जी के 10 अवतार होते हैं, दशावतार भी कहा जाता है। पहला अवतार मत्स्य अवतार थे और बाकी के भी। आने वाला अवतार भी हमें पता है कि 10वां अवतार कल्कि जी को बोला जाता है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल है कि 9वां अवतार कौन था और क्यों लोग उनके बारे में आजकल बात नहीं करते या किसी को पता नहीं होता। मैंने मेरे पिताजी से भी ये सवाल पूछा था कि आपको पता है क्या कि 9वां अवतार कौन है विष्णु जी का, तो उनको जवाब तो नहीं पता था, बस उन्होंने मुझे इतना कह दिया, मोदी है क्या। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको इस बारे में पता है, और पता है तो प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। एक तो लवीना मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ कि मोदी जी तो नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे ना हमारे देश में अलग अलग जगहों पे जाते जाते कहानियां बदल जाती हैं। ज़्यादातर जगहों पे गणेश जी छोटे भाई हैं, लेकिन कई जगहों पे गणेश जी बड़े भाई हैं, है ना। जो अयप्पा हैं, जो कार्तिकी अयप्पा हैं साउथ में, अयप्पा की मान्यता वहाँ पे गणेश जी से ज़्यादा है ना। तो अलग अलग जगहों पे जाके यही कहानियाँ अलग अलग रूप ले लेती है। वैसे ही इसमें भी है, कई लोग बोलते हैं उद्धव, यहाँ वाले उद्धव नहीं, वो नहीं, एक और उद्धव है ना। हाँ, तो कई लोग बोलते हैं उद्धव, कई लोग बोलते हैं बुद्ध, और अभी अभी एक और नाम मैं सुन रहा हूँ जिस पर मैं अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। जब मैं पूरा जान लूँगा, मैं उन चीज़ों को कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ जो मुझे पता है। जो मुझे नहीं पता है, जैसे अभी मंदार भाई ने कुछ पूछा, मैंने बोला मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहीं नहीं बोला है कि मैं AI या गूगल बाबा को कि मुझे सब आता है। जो मुझे नहीं आता है, दीज थिंग्स दे कम एज अ चैलेंज, वो दिमाग में रहता है, फिर जाके उस पर ढूंढा जाता है, ताकि अगली बार कोई लवीना खड़े होकर बोले तो मैं उनको जवाब दे सकूँ सही सही, और या फिर रील में वो बता सकूँ जो आपका सवाल है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये सारी बातें सही हैं, उद्धव भी सही हैं, बुद्ध भी सही हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्टली क्या है उसके लिए थोड़ा समय। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा ये सवाल था, पहले तो ये अनफिल्टर्ड है ना, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आपने हमें स्टार्टिंग में बताया कि हमें किसी भी महिला के तरफ ऐसे देवी जी देखना चाहिए, किसी भी महिला को अगर हम बुलाएं देवी जी बोलना चाहिए। बट सर, आज हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, हैशटैग प्राउड आर वर्ड, आपको भी पता होगा, आप भी स्क्रॉल करते होंगे इंस्टाग्राम। बिल्कुल करता हूं। तो वही सर, अगर हम आज किसी को देवी जी बोल रहे हैं, वो हमें गवार बोल के चला जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो जैसे बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले उन्हें खुद में तो देवी जी देखना चाहिए ना, तब वो दूसरों को ऐसा मतलब आशा करेंगे कि वो हमें देवी जी जैसे देखें, बिल्कुल हम सही उन्हें कह रहे देवी हैं। जी बोलेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि अपने बायो में हैशटैग प्राउड आर वर्ड लिखिए। तो आपका व्यू क्या है इसमें? देखिए, वो बोलते हैं ना कि काया, थैंक यू सर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि काया और माया ढकी हुई ही अच्छी लगती है। मैं वही शख्स हूँ जो बोल रहा हूँ, आपको जो पहनना है पहनो, फ्री, आपको फ्रीडम है। लेकिन ये आपकी समझ बूझ होनी चाहिए कि आपको पहनना क्या है, ठीक है। इस हाँ भाई, इनको प्लीज दे दो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज उनको दे दीजिए। इट हैज बीन रियली लॉन्ग, वो कब से कोशिश कर रहे हैं बेचारे। तो आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है भाई, जो आपने कहा कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। इसीलिए मैंने आप लोगों से सबसे पहले बोला कि मेरे को ही देखेंगे, मैं देवी जी बोलूंगा तो आप ही महिलाएं मेरे को सबसे पहले गंवार बोलेंगी, मैं तुमको देवी जी दिखती हूँ। मैं तो अच्छी बात बोल रहा था, आपने बुरा ले लिया। तो यू नीड टू फर्स्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने, मैं आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, आप लोग 5 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, उस शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन बन रहा है बताइएगा मेरे को, ठीक है। द वर्ड इज प्रिंसेस।
आँख खोल लीजिए, देखिए खूब सारी महिलाएं ऑलरेडी मुस्कुरा रही हैं, है ना, उनके चेहरे में बहुत प्यारी सी लालिमा छाई हुई है ना, पापा की परी प्रिंसेस। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंसेस उनके आपके मन में क्या आया होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा पर आसपास होगा, ठीक है। एक बेबी पिंक कलर के फ्रॉक में एक लड़की जो एक चैरियट से उतरने की कोशिश कर रही, उतर नहीं रही, कोशिश कर रही। एक से उसने फ्रॉक को ऊपर किया हुआ, दूसरा हाथ उसने ऐसे किया हुआ। वहाँ लाल रंग की यूनिफॉर्म में एक बंदा बैठा हुआ है घुटनों पे, जिसके यहाँ पे एक रस्सी चल रही है, सम काइंड ऑफ ए यूनिफॉर्म, और वो ऐसे बैठा हुआ है कि आओ प्रिय मैं तुमको ये 2 सीढ़ी उतरने में मदद कर दूं, क्योंकि तुम तो इतनी अबला हो ना। ओ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि इस प्रिंसेस ने टियारा भी पहना हुआ है पर वो उतर नहीं पा रही है, नाजुक है ना। अब एक बार और 5 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए। अगला वर्ड है राजकुमारी। मैं आपको शर्त लगा के बोलता हूँ कि राजकुमारी सुन के आपको एक ऐसी लड़की दिख रही है जो घोड़े पे बैठी है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में लगाम, और वो झांसी की रानी दिख रही है, जबकि वो रानी है, प्रिंसेस नहीं है। सही बोल रहा हूँ? इतना बड़ा फर्क है शब्दों में। तो वो लड़के ने जो बोला ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, बंद करो अपने आप को पापा की परी बोलना, और रास्ते में कहीं पे कोई छेड़े, कोई बदतमीजी करे, वहीं मारो। अच्छे लड़के और अच्छे आदमी भी हैं, आप एक मारोगे जिस गलत लड़के को, आपका साथ देने 4 लड़के भी आएंगे, पर पहला हाथ आपको उठाना पड़ेगा, तब दूसरा हाथ मैं उठाऊंगा आपके। बाकी देख लीजिए। हेलो सर, आपके जो पॉडकास्ट है यूट्यूब पर वो बहुत अच्छे हैं सर, अरुण पंडित जी के साथ जो आपने किया था, एस्ट्रो अरुण पंडित। तो सर मेरा ये सवाल है कि अघोरी और नागा साधु में क्या फ़र्क है, और जो हम कलावा बांधते हैं उसका क्या हमारे शरीर पर अच्छा असर होता है? बैठिए। नागा साधु और अघोरियों में जितना फ़र्क है मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, आप में से ज़्यादातर लोग सुन चुके होंगे, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एक लाइन में बता रहा हूँ कि अघोरियों का मानना है कि उनको शिव को प्राप्त करना है किसी भी तरीके से, और वो रास्ता लेते हैं बच्चों का। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप है, जब तक वो सूसू करके खुद के सूसू में खेलते रहते हैं, किसी का चप्पल मुंह में डाल लेते हैं, उनको अच्छा बुरा गंदा साफ का फर्क नहीं पता होता है, तब तक हम बोलते हैं कि बच्चा भगवान का रूप है। फिर हम ही सिखाते बेटा ये छिच्ची है, ये गंदा है। जब उसको ये सब समझ में आ जाता तो हम उसको भगवान का रूप बोलना बंद कर देते। वो जो भगवान का रूप बच्चा है ना, जिसको समझ नहीं है अच्छा बुरा सही गलत, उस पद्धति से अघोरी शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं नागा साधु पे। नागा साधुओं का मानना ये है कि उनको ऑलरेडी शिव प्राप्त है और वो शिव की सेना है। ये मेजर फर्क है मेरे जहन में, और बहुत कुछ है जो मैंने पॉडकास्ट में बोला, बहुत लंबा हो जाएगा, इसको कट शॉर्ट करो। कलावा यार रक्षा सूत्र है, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप भगवान से बात करते हो, लेकिन जब आप घर से निकल जाते हो, मंदिर से निकल जाते हो, तो भी तो आपको चाहिए ना कि भगवान आपके साथ, इसीलिए उसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। आपका फोन जो कर रहा है ना आज की डेट में, पहले के ज़माने में रक्षा सूत्र वही करता था कि आपको मालूम होता था कि आप अकेले नहीं। दैट्स ऑल। खत्म किया जाए? नहीं अभी बस नहीं भाई, सब थक गए, उसका कोई अंत नहीं। सुनिए, सच तो ये है कि हमारे पास सवाल बहुत है, लेकिन अक्षत जी हमारे साथ पूरे 2 दिन है, और मैं कल शाम को आप लोगों के बीच फिर आ रहा हूँ यहीं, और अभी मैं वहां तो जा ही रहा हूँ, तो जो सवाल छूट गए वहां बुक साइन करते हुए वहां निपटा लें। आखिरी में जो भी थोड़े बहुत लोग बचे, हालांकि काफी लोग बचे, आप में से कोई ऐसा है जिसको मैं हिंदू हूँ बोलने में संकोच होता है? मेरा मानना है कि भारत देश में जो जन्मा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंदू तो है। किसी को संकोच है? थोड़ी सी झिझक शर्म है? तो मैं आप लोगों को अपनी लिखी एक कविता सुना रहा हूँ, जिसका वो लिखा मैंने है, लेकिन वो परिचय आप सबका है। तो जितनी बार मैं कहूँगा प्रणाम, इतनी जोर से कहिएगा कि मैं हिंदू हूँ, कि यहाँ जितने लोग बाहर घूम रहे ना, उनको लगे कि बॉस यहाँ कुछ तो हो रहा था जो हम मिस कर रहे। कर लेंगे अपन? बिल्कुल करेंगे सर। तो मैं जब प्रणाम बोलूंगा, आपको जितनी जोर से बोल सके आपको बोलना है मैं हिंदू, बेशर्मी के साथ। और जितनी बार इस कविता में मैं कहूंगा, वो मैं नहीं हूँ, वो आप उस मैं को खुद पे लीजिएगा। कविता मेरी है, परिचय आपका है जी। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हो और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम
मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ। पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ। घोल भी दूं तुमको घुल भी जाऊं तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ। इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। धन्यवाद। क्या बात। आज इस मंच से अगर हम कुछ लेके जाएं तो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं वो एक चीज तो लेके जाए, इनके सोचने का नजरिया, इनका रिसर्च हमें एक सकारात्मक बदलाव की तरफ लेके जाता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो रिसर्च कीजिए, अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना नजरिया बदलिए, सकारात्मक की और बढ़िएगा, प्रोग्रेसिव थॉट रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव थॉट रखिएगा। क्योंकि अगर ये सब कुछ देखकर, एक अनुभव और एक समय से गुजर कर अक्षत जी बने हैं, द अक्षत जी बने हैं, तो मेरे ख्याल से हम में से कितने लोग हैं जो आज ये इतने अच्छे समय को विटनेस कर चुके हैं। कुछ लेके जा सकते हैं तो वो लेके जाइएगा। भला हो सबका। आपकी और मैं 10 सेकेंड और मुझे पता चला, मैं अभी एयरपोर्ट में उतरा तो मुझे पता चला कि यहाँ काफी स्ट्रिक्टनेस चल रही है कुछ कारणों से। तो स्वस्थ रहिए और डॉक्टरों से बच के रहिए। जाते जाते फिर एक बॉम्ब फोड़ा आपने। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन ये सबके लिए, सब कैमरामैन के लिए मैं चाहूंगा सर, ये एक भेंट है, सप्रेम भेंट प्यार का।